और एक सेकंड, अभिनव किधर है? हाँ मिल गया, एक सेकंड। यस। तो गाइज, किसने किसने आज ट्रेडिंग कर ली मेरे को ये बताओ, इज्जत से बताना। मैंने नहीं अरे नहीं नहीं की पूछ नहीं रहा मैं, किसने किए अच्छे से बता दो, प्यार से बता दो। किसकी उंगलियां गलती से चली गई ट्रेडिंग के पास, कुछ बटन्स दब गए, कुछ पैसे लग गए। नहीं, मेरी नहीं चली, मैंने बंद कर दिया। आज नहीं चले, सब कुछ बंद था सारा। बहुत बढ़िया, बस एक बार चार्ट देखा, ये कैसी गुस्ताखी है, देखा तक नहीं, क्या बात है, क्या बात है। हाउ डिड इट फील गाइस, कैसा लगा? जिसने जिसने नहीं देखा, जिसके लिए एकदम ही अलग था कि मतलब जिसको आदत होगी, उसके लिए आप मेरे को शेयर करो, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? सुबह सुबह तो बड़ा अजीब लग रहा था पहले, पर then बाद में तो ठीक था। बाद में ठीक था? अजीब क्यों लग रहा था? कुछ नहीं, आदत थी ना कि सवन होते ही बैठ जाओ स्क्रीन के आगे, चार्ट्स देखो, ये वो, मतलब वही था। पर आज स्टार्टिंग में हुआ, बाद में तो ठीक हो गया था सारा। यस यस यस, ये दो चीजें। एंड मानव इज टेलिंग वाज वेरी क्यूरियस, यस क्यूरियोसिटी एज वेल, कुड नॉट कंट्रोल। क्या कर दिया अंकुर भाई आपने? अंकुर अग्रवाल भाई, यू डोंट हैव माइक और कैमरा? Yes, yeah. Oh, भाई सिद्धांत, actually I am outside, so इसलिए mute नहीं किया. Yeah, I did it today also, but with a very small quantity. तो किया, but आज भी. And though it ended up in profit, लेकिन still. what do you have to say about it, man? What do you have to say about it? Are you proud of yourself या फिर है कोई नहीं यार, चलता है तो बोलने की बात नहीं खाली? देखो, ऑनेस्टली बताऊं तो ऐसा कुछ ज्यादा सोचा नहीं कि क्या लग रहा है, मतलब मुझे, लेकिन हाँ, आई नो दैट इट इज एन एडिक्शन एंड आई शुड ओवरकम इट. चलो, step 1 done. Do you think emotions are important in the market? डेफिनेटली Emotional control important है. So would you say कि आज आपने अपना emotional control ही छोड़ दिया? क्यों हुआ लेकिन ये? एक्चुअली आई वाज लुकिंग एट द चार्ट एंड मुझे वो जब ब्रेकआउट हुआ तो एंट्री दिखी बाइंग की, तो इसीलिए थोड़ा मुझे हुआ कि छोटा क्वांटिटी से कर लेता हूँ. Because why did you think कि कल जो बोला गया ये इसको फॉलो नहीं करना चाहिए? मेरे को ये बताओ. नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे फॉलो नहीं करना था. आई थॉट कि फॉलो तो करना है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई यूज्ड टू ट्रेड विद 100 क्वांटिटी. आई थॉट कि अगर करा भी तो छोटा करूंगा. Why not do it? एज सच नहीं करने का कोई रीजन तो नहीं है. एंड करा क्यों? बिकॉज हैबिट तो है इसका कि छूटता नहीं है इजीली. बट हाँ, डेफिनेटली I'll what I'll do is कि I'll not even look at charts, because once you start looking at charts then वो होता ही है impulse की वो मूव मिस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है at that time. Yes, everybody, this conversation that Ankur and I are having, ये आपके लिए बहुत important है, ध्यान से सुनिएगा, because ये लाइव एक्सपीरियंस है किसी को इम्पल्स कंट्रोल ना होने का एग्जाम्पल. और ये सब में हो सकता है, ऐसा मैं अंकुर भाई को सिंगल आउट नहीं कर रहा हूँ, बट जस्ट डे 1 पे हो गया, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, सो दैट वी कैन जस्ट कवर दिस अप राइट हियर राइट नाउ इंस्टेड ऑफ डूइंग इट मच लेटर. विल कम टू साइकाथ एंड ऑल. एंड आप लोग सब ये कॉन्वर्सेशंस ध्यान से सुनिएगा. मैं ऐसा नहीं है कि खाली अभी कुछ बातें कर रहा हूँ. I'm actually talking very important stuff with अंकुर भाई. उनकी फीलिंग्स और उनके इमोशंस को आप समझो. फीलिंग्स तो कहीं और चले गए, बट उनके इमोशंस को समझो. तो इमोशनल कंट्रोल इंसान का जाता है जब इम्पल्स आता है. 100 से ना करके 25 करना, दैट्स कंप्लीटली इलॉजिकल, बट फिर भी करता है इंसान. इट्स कंप्लीटली रैशनल. कोई रैशनल डिसीजन मेकिंग नहीं है इसके पीछे. We still did it. Right? Correct. Actually, I had a very unique story. So, what happened with me is 2014 में मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया.
एंड आई वाज डूइंग अ वेरी गुड जॉब। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो अच्छी जॉब है मेरे पास, आज भी है। Brilliant. तो ठीक है, तो मतलब फंड्स इकट्ठे हुए तो स्टार्ट किया, मार्जिन मनी मिलता था 2014 में आराम से। I remember. फुल सर्विस ब्रोकर थे, तो किया Yeah. ट्रेडिंग। ठीक है, स्टार्टिंग में कोई चार्ट्स नहीं देखे, कुछ नहीं देखे, ब्रोकर ने जो बताया वही ऑप्शंस खरीद लिए। तो एक एक दिन में मुझे 50-50 हजार का प्रॉफिट होने लग गया स्टार्टिंग में। Yeah. तो बाय द टाइम आई रीच ऑफिस, 1-1.5 घंटा लगता था मुझे कम्यूट करने में। एंड आई थॉट कि यार 50,000 तो नहीं यही कमा लिए, और जॉब में जाके तो क्या ऐसा कमा लेगा इतना। क्या ही तो फायदा, फिर क्या, मेरा तो करने फिर का। मुझे फिर जॉब से तो इंटरेस्ट लूज होने लगा। और फिर उसके बाद क्या हुआ, डाउनवर्ड जर्नी जब स्टार्ट हुई तो उसका तो कोई हिसाब ही नहीं था। एक एक दिन में 5-5 लाख रुपए के भी मैंने लॉसेस कट किए हैं। 10-10 लाख रुपए का मैक्सिमम लॉस था जब गुजरात इलेक्शन का रिजल्ट था। तो Let's come इतना back to ह्यूज 2023. लॉसेस के, What happened here? एक्चुअली लास्ट फ्यू ईयर से मैं कर तो रहा हूँ ट्रेडिंग। अगर मैं देखूँ तो नेगेटिव नहीं है, छोटा मोटा पॉजिटिव है। बट जो प्रॉब्लम मुझे लगती है कि ठीक है, मैं चार्ट्स एनालाइज अब कर लेता हूँ क्योंकि काफी टाइम भी हो गया, एंड प्राइस एक्शन भी थोड़ा बहुत देखना मुझे आता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना, अब क्योंकि लॉसेस इतने बड़े खा चुका हूँ कि छोटी क्वांटिटी में वो छोटे प्रॉफिट्स देख के मजा नहीं आता ऑनेस्टली। Wait, let me stop you there. किसको किसको ये फीलिंग है? प्रेजेंट सर। अरे उंगली मत उठाओ रे मुकुल, मुझे चैट में बोल same दो, माइक problem। पे बोल दो। सेम। देखो कैसा है ना, एक बार बड़े की आदत हो जाती है तो फिर छोटे में मजा नहीं आता प्रॉफिट। और अंकुर भाई बताइए। और एग्जैक्टली यही हुआ, क्योंकि मैंने देखो जब प्रॉफिट मैंने बताया कि जब मैंने शुरू किए थे तो 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए में दिन का बनने लग गया कभी। यस। और जब लॉसेस हुए तो 5-5 लाख, जिस इंसान ने 5-5 लाख का लॉस काटा हुआ है उसको बट अगर 2 लॉट में टेल मी दिस, 5,000 जो भी प्रॉफिट आपने मिलेगा। प्रॉफिट किया था उसमें से आपने खुद के बलबूते पे कुछ भी किया था कंसिस्टेंटली? नहीं Then that नहीं, doesn't स्टार्टिंग में। matter. Then if it is 5 lakh, 50 lakh, 500 crore, it does not matter. राइट राइट राइट। देखो कैसा है ना, लॉटरी टिकट के लिए खुद को स्किलफुल नहीं बुलाना चाहिए। That's it. So Correct. once you detach this idea कि भाई मेरी स्किल से हुआ है, मैं नहीं, आप कमा ही नहीं रहे थे, वो आपको दान मिल रहा था। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। That's it. Just तभी consider that. तभी वो बिगनर्स लक जो था वो चला स्टार्टिंग में, और जब वो वो जो भी है, ओवर हुआ अभी जो आप उसके उससे बाद कनेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हो ना कि यार मेरे को ये अभी चल नहीं रहा, जस्ट रियलाइज दैट आपको दान मिला है। यू कांट एक्सपेक्ट right. दान फॉर एवर। सो ये चीज कनेक्ट करना बंद कर दो। इट्स लाइक आप अंडर आर्म बॉलिंग पे छक्के मारे जा रहे हो, छक्के मार जा, सोच रहे हो कि यार ब्रेटली के बॉलिंग पे मार ही नहीं पा रहा मैं। सो व्हेन यू कम टू द रियल वर्ल्ड, तब यहाँ पे वो डिफरेंसेस आ जाती हैं। और अब आपको हो जाएगा कि यार एक भी बॉल पे छक्का नहीं मार पा रहा, आप तो नहीं मार पाओगे ना, अंडर आर्म पे खेला है आपने सर। यू कांट इवन टच दैट बॉल। एंड व्हाट विल हैपन इफ यू प्ले, आप तो बिना गार्ड के खेलोगे, यार मैं तो मारता था, यू विल लूज एवरी पेनी, राइट? सो दैट साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी यू नीड टू गेट इनटू द गेम। चाय लेना भाई। राइट। एंड होता क्या है ना, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग में जितना स्टार्टिंग में लॉस लिमिट करो, इन द सेंस कि लॉस तो जाएगा स्टार्टिंग में, जो मेरे को लगता है यस। लॉस तो जाएगा, लेकिन जितना बंदा छोटी क्वांटिटी से, चाहे वो 1 साल भी लगातार लॉस खा ले, लेकिन जब तक लॉसेस कम रहेंगे ना, उसके कंट्रोल में रहेंगे, तो वो जल्दी प्रॉफिटेबल बन सकता है और जल्दी उसका माइंडसेट ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा। यस। होता क्या है ना, बड़े अभी के लिए big लेट्स loss- स्टिक टू दिस कन्वर्सेशन ओनली कि राइट आपको, आपने आज जो गलती की उसका रियलिटी आप रियलाइज करो। एक तो चलो इम्पल्स वगैरह वो सब है, बट द डीपर रीजन वही हमें फिगर आउट करना था, इसीलिए आपसे बात भी कर रहा था। द डीपर रीजन इज दैट यू आर रिलेटिंग योर प्रॉफिट्स, जो आपको पास में था उसको आज वो रिलेट करना बंद कर दो, बिकॉज वो आपके प्रॉफिट है ही नहीं, दे वर नेवर योर प्रॉफिट्स। रियलाइज दैट, द फास्टर यू रियलाइज दैट द बेटर इट विल बी फॉर यू। ठीक है। और किसने किसने आज ट्रेड कर लिया? आई सी सहकात माजी ने किया है, संपत को अजीब लगा, और सबर नहीं होता। रिजवान, डिड यू ट्रेड एज वेल? Didn't even look at charts. Nice. You were looking at charts for 1 hour, checking my ratios. Chalo, that's good. Was just looking at it ऊपर से, but did not trade. बहुत बढ़िया। माइंड बोल रहा है कि अपॉर्चुनिटी थी, कर सकता है, ओवरऑल ट्रेड नहीं किया, कोई बात नहीं। विनीत भाई, दैट्स ग्रेट। आप यहाँ ऑलमोस्ट टिपिंग पॉइंट पे हो, बिकॉज माइंड ही तो बोलेगा, इसी माइंड पे कंट्रोल करना है। As soon as your mind starts playing with you in the market, you start making losses. जितने लोग बिगिनर्स हैं यहाँ पे, जिनको आइडिया ही नहीं है कि हम क्या बात कर रहे हैं, what happens is मार्केट में हम एक बार एनालिसिस तो कर लेते हैं, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन वी हैव टू मच इन्फॉर्मेशन, हम बहुत कुछ जब जान लेते हैं,
तब हमें लगता है कि यहाँ भी ट्रेड है, इधर भी ट्रेड है, इधर कुछ बन गया, इधर भी ट्रेड है ना। आज जहां पे लेट्स से आपके सेटअप पे सिर्फ एक ट्रेड बनेगा, सेटअप इज अ सेट ऑफ कंडीशंस, आपके साथ आपके हिसाब से सिर्फ एक बन रहा है, बट आपका माइंड क्या बोल देगा, नहीं ये भी है, नहीं ये भी है। दैट इज वॉट वी हैव टू कंट्रोल, और उसी का तरीका है कंप्लीटली गोइंग कोल्ड टर्की जो हमने आज किया। एंड गाइस और बताइए और किसने किया, माइक चैट कुछ भी है तो बताओ। मैंने तो सुबह ही नोटिफिकेशन बंद कर दिया आई सीधा। सॉ दैट, कौशिक आपने तो किया ही। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, आई यूज्ड टू टेक इक्विटी एज वेल एज क्रूड, हाउएवर फुल डे नो ट्रेड। चलो गुड गुड गुड, वेरी नाइस। ऐप ही डिलीट कर दिया। ओके, we have 85 people here. I'll send you a quick link in the chat, ठीक है। I need everybody right now, मैं एक टाइमर ऑन करने वाला हूँ। Wait, where do I open the timer? एक सेकंड। ठीक है, आप सबको एक लिंक जाएगा, you will have until the timer runs out to complete that challenge, ठीक है। Here's the link, the timer is on right now, do this, start immediately. In fact इसको थोड़ा सा अपन कर देते हैं 6, ठीक है, 69 स्टार्ट, ठीक है। यू हैव टू स्टार्ट दिस, ये टाइमर स्टार्ट हो चुका है, इमीडिएटली फास्ट फास्ट करना है आपको ये, बिकॉज़ टाइमर इज राइट हियर। आई विल नॉट बी आंसरिंग एनी क्वेश्चंस फॉर दीस मिनट्स, आपको जो है उस लिंक पे खोल के खुद ही फिगर आउट करना है। सर मेरा ईमेल डिफरेंट है। डजंट मैटर, करो करो करो, डजंट एसएप, यू हैव जस्ट दिस टाइम टू फिगर आउट एवरीथिंग। झालं कंप्लीट आपलं सर प्लीज बाकी सबको म्यूट कर दो ना। Sir, can you resend the link? Yeah. फास्ट फास्ट फास्ट, आप लोग फिगर आउट करो, ओपन नहीं हो रही, क्या हो रही है, एवरीथिंग इज ऑन योर एंड, बाकी सबके लिए खुल चुका है। Yeah, only 4 minutes guys, come on fast. देखते हैं सबसे पहले कौन सही से करता है। 3 minutes left guys, come on, 3 minutes 55 seconds. चलो जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम खत्म हो रहा है गाइस, फास्ट फास्ट। जो कंप्लीट नहीं करेगा उसको आज सेशन से निकाल दिया जाएगा, इसलिए फटाफट करो। सही आंसर चाहिए, गलत आंसर से भी नहीं चलेगा। कम ऑन गाइस, अब 2.5 मिनट बचने वाले हैं।
32 people have completed it. चलो 2 मिनट जल्दी. सिर्फ 40 लोगों का हुआ है गाइस, जल्दी. 1 minute 33 left. Come on. चलो चलो चलो, 1 minute है. Come on. Come on, apply yourself, guys. Use your brain. $25 seconds to go, guys. फटाफट. आज आपने लिया कोई ट्रेड? सिर्फ 10 लोग बचे हैं. Come on, come on, come on. आज आपने कोई ट्रेड लिया सर? रुक जाओ यार. Done. Done, done. Stop, stop, stop. इसको बंद कर दूँ मैं. किसका किसका बचा है? फटाफट बोलो. किसका किसका बचा हुआ है? किसी का बचा है? या everyone's done? Yeah, few are left. ठीक है guys, तो I'm removing the 15 guys जिन्होंने complete नहीं किया है. ठीक है? Just kidding. So what we just witnessed is everything, pretty much everything that you will be witnessing in the live market. Stress, urgency, and a threat. इन 3 इमोशन पे हमें काबू करना है. That is what we'll be figuring out today. बताइए guys, कैसा लग रहा था? What were you feeling? What were your emotions like? I mean, काफी लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा, but किसी को कुछ ज्यादा स्ट्रेस हो रहा था. Let me know about that. फील्ड में बहुत प्रेशर हो रहा है. नहीं Pressure सर, feel- ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला नॉस्टैल्जिया हो रहा था. एसएससी के पेपर वाला आ गया. सर एक चीज बताओ सर, जेई का एग्जाम दे चुका हूं तो मुझे टेंशन नहीं लगा इस एग्जाम देने में. ये देखो भाई, जेई कंपेयर कर रहे हैं यार. 5 मिनट के लॉजिक पजल से जेई आ गया यार. बट सही है, मतलब सोचो उस लेवल तक कंपेयर हो गया. ओके, ब्रेन स्टॉप थिंकिंग, स्ट्रेसफुल, प्रेशर, impatient, can't think properly. All were good, but when you said will be removed, exactly. देखो, ये रिमूव का चक्कर में इम्पेशेंट हो गया. I know, यही होता है. When the stakes are high. अभी बहुत लोग पूछते हैं पेपर ट्रेडिंग क्यों नहीं करना. इसलिए नहीं करना, you don't have any stakes. आपका कुछ जाएगा नहीं पेपर ट्रेडिंग में. Can't think properly, skipped calculation, लॉजिक ही नहीं बन रहा. In reality क्या ही हो जाता, बट इसी इमोशन को आप लोग डिसर्न कर पाए, वो ही सीखना है. हेडेक हो गया मनीष पवार को. तो बाप रे. लोगों ने इनकम्प्लीट क्वेश्चन ही बोल दिया भाई. ओ माय गॉड, ये आंसर तो बहुत जबरदस्त है. 1 सेकंड में आपको आंसर्स दिखाता हूँ. ये देखो, पहले वाले का आंसर ही यहाँ पे इनकम्प्लीट क्वेश्चन.
ये फ्राइडे। सबके ज्यादा आंसर 8 है, करेक्ट आंसर उसे 11 है। चलो ये सही बोला है लोगों ने। अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग वर्क में कोई इसमें कोई सही आंसर, हाँ ये है सही आंसर। जिसने ही बोला शॉर्ट हाइटेड वो सही है, हाइट कम थी उसकी। एलिवेटर नॉट वर्किंग, ये वो टाइम वैल्यू, ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस गया कोई यहाँ पे। चलो सही है, गुड गुड, वेल डन दोस्तों। अच्छा था आप लोगों का एक शॉर्ट एक्सपीरियंस लाइव मार्केट में, यही सब आपको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज लाइक अ 5 मिनट कैंडल, है ना। अगर आपने एंट्री नहीं ली तो कुछ होगा नहीं, नथिंग रियली इज गोइंग टू हैपन, बट आपके अंदर से एक आवाज आती है, डैम डैम डूड मेरा मिस हो जाएगा, शिट आज मिस हो जाएगा, तो मैं क्या करूं। आज मुझे बताओ, ऑनेस्टली बताओ, आज मार्केट वाज वेरी इजी फॉर मी टू बी ऑनेस्ट। किसको किसको थोड़ा सा फोमो फील हुआ, जिसको ट्रेडिंग आती है, फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार ले लेना चाहिए, बहुत अच्छा, बहुत मस्त है, बहुत मस्त है। किसको किसको फील हुआ ऐसा आज? मैं तो सो रहा था पर नहीं हुआ। हाँ आपने बोला था इसलिए कुछ किया ही नहीं, देखा ही नहीं। ध्यान ही नहीं दिया कि वैल्यूज क्या है, आज क्या मार्केट है, तो बिल्कुल मतलब ध्यान नहीं गया, तो फिर कैसे ट्रेड लेते। फिर देखा ही नहीं मार्केट बंद होने के बाद थोड़ा सा देखा तो समझा कि मिस हो गया। गुड, दैट इज गुड टू नो कि कुछ लोगों को फील हुआ, कुछ लोगों को नहीं हुआ। लेट मी आस्क यू समथिंग इंटरेस्टिंग गाइस। आप में से मोस्ट ऑफ यू, आई एम अज्यूमिंग आप लोग एक कोहॉर्ट में इसीलिए हो बिकॉज so far you haven't been able to generate consistent profits, correct? Agree? Yes. Yes, sir. Now Yes, sir. since you haven't been able to generate consistent profit, अभी तक आज तक आप लोग प्रॉफिट नहीं कर पाए कंटिन्यूसली, इसका क्या मतलब है? आप लोग रेडी नहीं हो, करेक्ट? बट आज आप रेडी नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको फोमो फील हो रहा है थोड़ा बहुत। लेट मी आस्क यू समथिंग इंटरेस्टिंग। लेट्स गो बैक टू 1930। कोई भी है जो 1930 के पहले का है? नहीं है ना, तो सब नए लोग हैं। 1930 से पुराना कोई नहीं है। 1930 में जब क्रैश होकर रिकवर हो रहा था मार्केट, उस टाइम भी आपने ट्रेड नहीं किया। कुछ फोमो हो रहा है उस चीज का? नो। क्यों नहीं हो रहा? पैदा ही नहीं हुआ। 2000, चलो 2003 का जो क्रैश आया या 2008 में मार्केट क्रैश रिकवर किया, कोविड क्रैश जो रिकवर करा, उसका आज फोमो हो रहा है? नहीं। Yes. नहीं। 1 2 3 लोग हैं जिसको यस हो रहा है, हो सकता है। मिस ऐसा काश हो पाता, काश उस टाइम ऐसा ले पाते तो अभी तक फोमो हो रहा है आपको? नहीं आईआईटी वाले भैया लिया ही नहीं था पहले, ट्रेड तो अभी स्टार्ट किया हूं सर। वही तो वही मैं बोल रहा हूँ। तो उस टाइम का फोमो अभी क्यों हो रहा है? वही है ना, 1930 की बात कर लो। यहाँ पे आप लोग रिलेट नहीं कर पा रहे, आप लोग लगे नहीं उस टाइम भी कर लेंगे। सी गाइस, इफ यू आर नॉट रेडी, तो आपको किस बात का फोमो? 1930 में आप पैदा ही नहीं हुए, तो यू आर नॉट रेडी टू टेक अ ट्रेड, तो काय का फोमो? तो रिमेंबर 1930 में आया, 80 में आया, 2002 में क्रैश आया, 99 में आया, 2008 में आया, 2013 इश 14 उस टाइम पे क्रैश नहीं, ज्यादा बड़ा क्रैश नहीं था। अभी 2020 में आया। इतने सारे क्रैश आए, ऐसा नहीं है कि क्रैशेस आएंगे ही नहीं, बट लॉट ऑफ दीज यू डोंट फील फोमो अबाउट। क्यों? आप लोग रेडी नहीं हो, तो कैसे ट्रेड करोगे? सिंपल। अब मुकेश अंबानी 10 साल पहले एयरटेल के कम्पीट नहीं कर पाया, वो फोमो में थोड़ी रहेगा। He'll do things when he is ready, right? तो आज लेट्स गेट रेडी। आप लोग में से कौन कौन शेयर करना चाहेगा व्हाई यू आर इनटू ट्रेडिंग? बिकॉज मुझे 2-3 इतने जोड़ आंसर्स मिले हैं, दे आर कंप्लीटली अर्थ शैटरिंग। 2-3 लोग कोई आप में से शेयर करना चाहेगा अपनी स्टोरी की, आप लोग ट्रेड कर क्यों रहे हो, लाइक द डीपेस्ट रीजन दैट यू फाउंड। क्योंकि कुछ लोगों के आंसर्स पढ़ के मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि यार this person has actually found something very very deep within. मतलब ये छोटे मोटे रीजन नहीं कि हाँ ट्रैवल करना है मुझे, ये तो कोई भी करे, but some much deeper reason कि मेरे लाइफ में ये चीजें है ही नहीं, पेरेंट्स ने इतना कुछ सैक्रिफाइस किया है, नाउ आई वांट टू गिव बैक। वो क्या क्या एग्जांपल्स दिए वो मैं तो बात नहीं कर सकता, दैट इज ऑन देम, बट आप में से कोई है जो शेयर करना चाहेगा? एंड देन विल गेट इनटू द नेक्स्ट एक्टिविटी फॉर टुडे। श्योर भाई, मैं बताता हूँ। लाइक आपसे आई थिंक मेरी यूट्यूब पे ही बात हुई ना। लाइक आई टोल्ड यू दैट मैं क्रिकेट खेलता था, दैट आई प्लेड विद शुभमन गिल एंड ऑल। यस यस आई रिमेंबर। या तो उस टाइम खेलता था, बट उस टाइम पैशन था, बट जब चीज शैटर्ड हुआ, सब कुछ खत्म हो गया। आफ्टर दैट 2-3 साल नहीं करा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं मिला जो लाइक लगे हाँ अंदर से आए फीलिंग।
कि यार ये है कुछ। मैंने डिजिटल मार्केटिंग भी ट्राई करा, कोडिंग भी ट्राई करी, सेवरल थिंग्स ट्राई करी उसके बाद, बट वो मजा नहीं आया मेरे को। लाइक अंदर से फीलिंग नहीं आई कि हाँ यार ये है वो चीज जिससे जो मैं वो करनी है। लाइक आफ्टर सीइंग ट्रेडिंग एंड ऑल, तो उसके बाद आए अंदर से आया वो इंटरेस्ट मेरे, यार ये है कोई चीज जो मैं कर सकता हूँ। लाइक मतलब फील हो रहा है वो पैशन, यार एक नया पैशन मिला है मेरे को आफ्टर दैट। सो या दो मैंने स्टार्ट शुरू करा, देन आफ्टर दैट इंटरेस्टिंग होने लगी चीजें मेरे लिए काफी। ओके। और सो अभी दैट्स क्यों कर रहे हो आप? लाइक अगर आप ट्रेडिंग नहीं करो तो क्या हो जाएगा जिंदगी में? क्या फर्क पड़ने वाला है? द फर्क इज लाइक आई एम अ वेरी एम्बिशियस फर्स्ट, एंड मेरे को वही चीजें कर सकता हूँ जो इंटरेस्टिंग है, एंड ये चीज है जो महीने अभी मेरे लेट्स को से ट्रेडिंग आपका चला ही नहीं, क्या हो जाएगा, क्या जाएगा आपका? जाया कुछ नहीं, बट यार द थिंकिंग आई हैव नो आई गेट इट कि शुभम, बट वही चीज हमें फिगर आउट करना है, बिकॉज इफ यू हैव नथिंग टू लूज, जैसे यहाँ पे यू हैड समथिंग टू लूज, इस छोटे से क्विज की एग्जांपल ले लो, यू हैड समथिंग टू लूज। अनलेस यू हैव समथिंग टू लूज यू वोंट गिव टू डैम्स अबाउट इट। यार ठीक है यार, हम क्यों, बिकॉज हम अडल्ट्स हैं, और अडल्ट्स के दिमाग में आता है कि ठीक है यार ये नहीं तो कुछ और ही कर लेंगे, अब मुझे रोकने वाला कौन है? बट हम ग्रो तभी कर पाते हैं व्हेन देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ प्रेशर, देयर इज सपोज टू बी सम फॉर्म ऑफ हेल्दी प्रेशर आपके आपके या सर पे। वो प्रेशर मैं पूछ रहा हूँ कहाँ से आएगा? जैसे अगर मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा, ठीक है, अगर मुझे ट्रेडिंग से मजा नहीं आया, तो यार मेरे जितने फाइनेंशियल फ्रीडम बेस्ड सपने कुछ भी नहीं हो पाएगा। मुझे अपने पेरेंट्स को जो देना वो नहीं हो पाए, मेरे खुद के जो सपने हैं वो नहीं हो पाए। खुद के सपने क्या मतलब, मैं ये नहीं चाहता कि मेरी फ्यूचर में जो भी लाइफ पार्टनर या आए या फिर मेरे जो पेरेंट्स रहे उनको स्ट्रगल करना पड़े, उनका रिटायरमेंट सेविंग्स पे उनको जाना पड़े, एंड दैट इज व्हाई आई डू दिस एवरी डे विद कंप्लीट डिसिप्लिन। या ये सेम है, लाइक मेरा भी यही है। मतलब मेरे लिए करियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जिस स्टेज पे हूँ, लाइक उसके अलावा मैं कुछ ज्यादा सोचता भी नहीं। करियर इज लाइक वो मैं सेक्रीफाइस नहीं कर सकता एट एनी कॉस्ट, जो मर्जी हो जाए। सो यू कैन से कि करियर इज लाइक मेरा स्टेक पे, अगर नहीं हुआ ये तो यार इट्स लाइक पता नहीं क्या है क्या नहीं गिरा के, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। करियर राइट नहीं सेक्रीफाइस कर राइट राइट, थैंक्स फॉर शेयरिंग मैन। और कोई हमारे दोस्त? विल टेक वन और टू मोर देन विल गेट इनटू द नेक्स्ट एक्टिविटी। सिद्धांत, मेरा एक रीजन है, अंकुर दिस साइड, हाय यस, सिद्धांत हाय अंकुर। again. Actually, my dad was also into stock market throughout his life, but he has never been successful. तो हुआ क्या, he has lived with that tag कि यार इसने तो अपनी लाइफ खराब की है, and he didn't get that recognition in life. So I just want to prove कि नहीं, ऐसा नहीं है, and I want to make him proud कि जो वो नहीं कर पाया, his son could do it. So ये एक मेरा एक ड्राइविंग फोर्स आप कह सकते हो कि है, जिसकी वजह से मैं हूँ। तो वो तो ठीक है, लेट्स से अपने डैड को यहाँ प्रूव नहीं किया कि चलो ठीक है मुझे ट्रेडिंग नहीं आती, कोई बात नहीं, बट इफ यू प्रूव समवेयर एल्स विल दैट वर्क? Yeah, that would also work. There you go. So not deep enough, man. Because why stakes are not high enough. If the stakes are not high enough, you won't work hard enough. As simple as that. आपको खुद के लिए stakes up करने पड़ेंगे. And this is fundamental, guys. This is entrepreneurship. This isn't a job. आपको कोई बॉस आके नहीं बताएगा तू काम नहीं करेगा तो को नौकरी से निकाल देंगे. You have to bloody build your own stakes. What's there to lose? कल पैसे चलेगा, so what? हम में से कोई गरीब नहीं है. 22,000 का कोर्स खरीदना मजाक नहीं है. So let's not kid ourselves कि हमारे पैसे चले जाएंगे. Nobody cares सर ये about तो that. कोर्स भी नहीं है, हाँ जी, ये तो कोर्स भी नहीं है। जो भी है 22,000 तो खर्चा किया है ना आपने. Yeah, so we need some real stakes, guys. Sid, I'll share a couple of points if you Yeah. want. मेरे लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब मेरा जॉब गया कोविड के टाइम पे, मेरा एक पोर्टफोलियो हुआ करता था तकरीबन 5 लाख रुपीस का, जो मैंने फ्यूचर के लिए सेविंग किया था। तो देयर आर नंबर ऑफ शेयर्स लाइक दिलीप बिल्डकॉन एंड ऑल काइंड ऑफ दिस स्टफ। मेरा पोर्टफोलियो तकरीबन 70% डाउन हो गया। यू मे बी एनीवन वोंट बिलीव, I literally crying at the company behind for almost 2 hours because my hard earning was losing at that time. But I just kept at 50,000 rupees after that. And when I see my family, my daughters, I don't have much financial support from my family background. So then I decided for the seriously taking a training as in my career. After that, almost a 2 year, I'm doing dedicated each and everything for my family. And I did the like yesterday I also share कि every month by month I'm earning at least
more than 40-50,000 rupees, and I don't have the much money to save those funds because every month I have the expenses too. For me, it is a real money when I'm sitting on the trading and everything. That is the reason I say I'm Anil genuinely bhai, if you're comfortable, instead of using the word money, use the word that is actually at stake. It is actually your daughter's life and their happiness at stake. ये वर्ड आपको खुद को जिस दिन आप बता दोगे उस दिन आपके अंदर ऐसी आग आ जाएगी ना, and that is what I want you all to get at. definitely. वही मैं Yes, पूछ रहा हूँ कि I- what is the real fire? वो real reason क्या है? See, yeah, he can add. No problem. नहीं एक सेकंड अनिल भाई आप बोलो. So मेरे लिए यही इम्पोर्टेंट है, rather than I say the money तो मैं नहीं बोलूंगा, चलो ठीक है, बट हाँ ट्रेडिंग को मैंने करियर इसलिए चूज किया है कि मुझे कंप्लीट फाइनेंशियल फ्रीडम भी चाहिए अपने फैमिली के लिए. अगर ये honestly. नहीं होगा तो और उनके फ्यूचर नहीं डेफिनेटली होगा सर. 2 मंथ से मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा वो हूँ ठीक है, और मुझे अगर ये नहीं हुआ तो क्या जाएगा आपका? अगर गलतियां हो गई, नहीं चल रहा है तो क्या होगा? नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा कि जितना टाइम पहले मैं दे रहा था उससे ज्यादा दे रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है. लेकिन ये है डेफिनेटली कि उनके फ्यूचर्स के लिए कुछ ना कुछ मैंने सेव करके रखा है डेफिनेटली विथ ट्रेडिंग से ही, जो अभी मुझे लगता है कि वो सेफ रहेगा उनके लिए भी. तो इसीलिए मैं ट्रेडिंग को यही नहीं मानता कि नहीं होगा करके. मुझे पता Fair है enough. कि अभी करना ही है, एनी हाउ करना है. There you go. और जब हमको डिसाइड करना है कि करना है मतलब करना है, तो उसमें हम एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते. मैं Correct. ये एक्सक्यूजेस नहीं दे सकता हूँ कि मैं आधा घंटा ही आज बैठूंगा और 2.5 घंटे में ऐश करूंगा. जबकि मुझे 3 घंटे बैठना है तो मुझे 3 घंटे बैठना है, भले मेरा ट्रेड 10 मिनट में हो जाए. मुझे Proper 10,000 profession. प्रॉफिट हुआ, मैं 2,000 का रिस्क लूंगा और 10,000 कमाने का ट्राई करूंगा. लेकिन मेरा लॉस कट गया, मुझे पता है मेरा डेफिनेटली लॉस हो गया, तो मैं निकल जाऊंगा. लेकिन मैं 2 घंटे बैठूंगा, सीखूंगा उसके अंदर कि मैं कल कौन सा अपॉर्चुनिटी ले सकता हूँ. तो यही मेरा फिलहाल 2 रीजन है डेफिनेटली इसके लिए. Thank you, man. Thank you for sharing. But guys, ये बात सही समझ में आ गया, वो एक डेप्थ ऑफ द सीरियसनेस, और वो सीरियसनेस आप लोग फील करो. दैट्स इट. बाकी हम अच्छे से सीखेंगे, अच्छे से करेंगे, प्यार से करेंगे, बट वो सीरियसनेस जो आपको उनकी आवाज में मिला, दैट सेम सीरियसनेस, जस्ट दैट्स ऑल. आप लोग उस रीजन को ढूंढो एंड देन विल डू समथिंग. तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो फिर फायदा नहीं है. क्योंकि देखो यार, ऐसा नहीं है कि दिस इज द फर्स्ट एजुकेशनल समिट दैट यू आर अटेंडिंग. आपने किसी के कोर्स कर रखे हैं, काफी यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो, नॉलेज भी आप लोगों के पास हो सकता है काफी है, लेकिन फिर भी हो नहीं पा रहा है. क्यों? वो ही चीज हम फिक्स करने वाले हैं यहाँ पे. ठीक है सर, मैं एक पर्सनल चीज शेयर करना चाहूंगा अपनी. हाँ जी अनिल भाई. सो जिशु, आई विल गेट टू यू आफ्टर दैट. ओके ब्रदर. हाँ अनिल भाई बोलिए. जैसे मेरे भैया हैं, मेरे भैया गुजरात में रहते हैं, अहमदाबाद में. ठीक है. मैं रहता हूँ कोलकाता में. मेरे डैड आर्मी से थे तो रिटायर्ड हैं अभी, एंड मेरे भैया वहाँ काम करते हैं, मैं यहाँ काम करता हूँ. ठीक है. तो हमारी फैमिली जो है, मेरे बीच वाले भाई हैं वो आर्मी में है. ठीक है. तो तीनों की फैमिली अलग ही रहती है बेसिकली. ठीक है ना. सो जब भी हम घर पे जाते हैं तो साथ में मिलते हैं, प्लान इस तरह करते हैं कि एक साथ रहें. ठीक है ना. बट वो पॉसिबल नहीं होता है. तो उसके लिए मैंने अपने आप को एक कदम आगे बढ़ाया इसके लिए, स्टेप के लिए. एंड मैंने प्लान किया कि चलो इसके थ्रू अगर मुझे कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है ना, और मैं सीखने की चाह रख के, जैसे मैं पिछले 2 साल से कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो अभी मेरे काफी डाउट्स तो क्लियर हुए हैं. ठीक है ना. ये सोच के इनिशियल फेज में मैं यही सोच के आया था कि सीखने को मिलेगा तो सीखेंगे. ठीक है. गलतियां होंगी छोटी मोटी. एज सच कोई स्टेक अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा एज सच कोई पर्सनल स्टेक एक मनी को लेके, लाइक कोई जैसे होता है ना कि पैसा कमाना ही है, नहीं भी आया तो भी कोई बात नहीं है. ठीक है ना. पर सीखना जरूरी है. सो बेसिकली वो थॉट लेके आया था मैं. अभी तक 2 साल हो गए हैं. ठीक है. जो इम्पल्स डिसीजन होते हैं कुछ, उन पे मैं थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पाया हूँ अभी तक. ठीक है ना. बाकी की जर्नी मैं आपके साथ तय करना चाह रहा हूँ. बाकी ऐसा खोने की बात करेंगे तो खोने के लिए मैंने कुछ ऐसा विचार नहीं किया अभी पर्सनली. राइट. थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है. सी, बिकॉज वंस यू फाइंड द कोर, वो कोर के बिना आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है. बिकॉज यू कीप लूजिंग योर वे at times, and discipline only comes from something deep within. Discipline अगर आप सोचते हो तो सबसे पहले किसका नाम आता है? डिसिप्लिन में सबसे ज्यादा किसका नाम आता है? आर्मी. करेक्ट. आर्मी वाले डिसिप्लिन क्यों रह पाते? यस. देश के लिए कुछ करना है. राइट सर.
है ना? आप किसी भी जेन्युइन आर्मी पर्सन से पूछोगे क्यों कर रहे हो, वो बोलेंगे देश के लिए करना है भाई। और वो कहाँ से आता है? अंदर से आता है। अंदर से आता है। एंड ट्रेडिंग में डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है, और Right. डिसिप्लिन सीखना तो आर्मी वालों से सीखो, और वो Yes. कुछ अंदर से लाना पड़ेगा, दैट्स इट। Right. या सो दैट इज ऑल आई एम सेइंग। तो कुछ ना कुछ स्टेक्स आपके लिए रहने पड़ेंगे। एक रीजन यही है कि सर कि साथ कर सकूं सबको। अगर जैसे बीच वाले भाई हैं, उनकी फैमिली नहीं हो पाएगी, वो तो वहीं रहेंगे, उनका ट्रांसफर होता रहे कंटिन्यू। बाकी अगर हम दो अगर एक जगह रह पाए, तो वो चीज एक मेन थॉट प्रोसेस था कि ये चीज करनी है, इसके लिए करना है। दैट वाज द रीजन। गॉट इट, थैंक्स मैम। चलो जिशु आप बताइए, देन विल मूव ऑन। ओके हाँ, मैं भी वही, ऐसा कुछ रीजन ही है मेरा भी, जैसे कि मैं एक मतलब कंट्रोलर बनना चाहता हूँ अपना खुद की जिंदगी का। लाइक मेरे पहले छोटे से ही उम्र से मेरा जो पैशन है बिजनेस की तरफ ही है, कभी जॉब की तरफ गया नहीं है। मतलब मेरा ऐसा एक सोचना है कि भूखा मर जाऊंगा लेकिन जॉब नहीं करूंगा। परफेक्ट। मतलब तो इसके लिए, इस वजह से के लिए मैं बहुत सारा स्टार्टअप में भी काम करता हूँ थोड़ा बहुत करके। लेकिन न्यूज इसमें आने का वजह ये है, एक ही है कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, और मुझे ऐसा कि बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इधर भी प्रॉफिट और लॉस में कोई इंटरेस्ट नहीं है उतना। ओके मुझे क्या करना है, मुझे एक्सपीरियंस गेन करना है, लेकिन उसके चक्कर में पहले तो एक लॉस हो चुका है, एज आई टोल्ड यू यस्टरडे। बट वही सेम चीज मुझे गेन करना है, लाइक माइंडसेट, साइकोलॉजी जो है वही सिर्फ गेन करना है मुझे। और फॉर नॉट ओनली फॉर द ट्रेडिंग, मैंने आपके साथ बात किया, आपके साथ अच्छा लगा इसीलिए आपको कोर्स लिया था। नॉट ओनली फॉर द ट्रेडिंग, लाइक यो जो आपका सिखाने का तरीका है, वो मेरा लाइफ में मुझे जो लग रहा है कि जो जितना भी बंदा इधर है, स्टूडेंट है, उन लोगों को लाइफ में कुछ सीखने को मिलेगा, नॉट लाइक ओनली ट्रेडिंग। इसीलिए अच्छा लगता है, इसीलिए आया एक कोर्स में, और कुछ नहीं। बिल्कुल जिशु भाई, ट्रेडिंग सीखो मत सीखो सेकेंडरी है, लेकिन हाँ देखो यहाँ पे सब एम्बिशियस लोग हैं, एकदम करेक्ट। एम्बिशन विदाउट डेप्थ इज अ जोक, इट मेक्स नो सेंस। काय का एम्बिशन? ये तो फिर नकलीपना हो गया। मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं जनरली बता रहा हूँ कि जो ये सोच रहे कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट उनके लिए, और आपको ये फिगर आउट करना बहुत जरूरी है ब्रदर, चाहे आप ट्रेडिंग ना करो, एकदम। बट यू हैव टू फिगर समथिंग आउट लाइक दिस। कुछ भी करोगे ना, यू आर सेइंग यू हियर फॉर माइंडसेट, राइट? माइंडसेट का सबसे पहला रीजन है टू फिगर आउट व्हाई यू आर डूइंग एनीथिंग। यस करेक्ट। सो आई विल टेल यू समथिंग, एक सेकंड। A strong word, definitely we have to find out. कोई चारा ही नहीं है। उल्टा हम लोग क्या करते हैं पता है? वी थिंक व्हाट फर्स्ट, वी थिंक हाउ नेक्स्ट, देन वी थिंक व्हाई। ये लास्ट सोचते हैं हम, और यहीं पे हमारी गलतियां हो जाती है, बिकॉज दिस इज व्हाट ब्रिंग्स डेप्थ। और जो है कैलकुलेटिव माइंड, लाइक मैं एक दिन 2000 का प्रॉफिट कर लेता हूँ तो पूरा महीने का और साल का सोच लेता हूँ कि 2000 into 30 into 365 इतना हो गया। ये माइंड को हटाना है सिर्फ, और कुछ नहीं। वो आपको लग रहा है कि सिर्फ ये हटाना है, एग्जैक्टली, बट वो है ना, ये सिर्फ आपको लग रहा है, डजंट मीन दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। ये देखो, ये जब तक ये कोर फिक्स नहीं होगा तब तक कुछ फिक्स नहीं होने वाला। और कैसा है ना, बहुत लोग जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी ये कोर फिक्स कर लिया है। एग्जैक्टली, इट्स जस्ट दैट लॉट ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू पुट इट इनटू वर्ड्स, बट हमें ये कोर अभी फिक्स करना ही पड़ेगा। दिविष्टि बोलिए। सर जैसे कल मैंने जो टेक्स्ट में, जैसे आपके फॉर्म में जो मैंने लिखा था, मुझे लगा उसमें वर्ड लिमिट होगी तो मैं ढंग से लिख नहीं पाया। फॉर मी इट हैज बीन सर, मतलब बचपन से ओवर स्पॉइल्ड किड, ग्रैंडफादर डॉक्टर, अंकल डॉक्टर, पापा की दवाई का बिजनेस, तो बहुत सारा पैसा। देन लास्ट 3 years में आई लॉस्ट ऑल 3 of them। सो अब अचानक से सर मेरी मॉम पे सारी फाइनेंशियल वो आ गई हैं, एंड शी हैज टू सस्टेन। और मैं मेडिकल का स्टूडेंट सर, पढ़ाई इतनी लंबी, 7 वालों की नौकरी लग गई है, कमा रहे हैं 10, 15, 20 लाख रुपए, एक बंदा 30। मैं यहाँ 4000 रुपए महीना स्टाइपेंड पे इंटर्नशिप कर रहा हूँ मेडिकल की, अभी पीजी की तैयारी कर रहा हूँ। सो फॉर मी ट्रेडिंग इज कि मैं कुछ नहीं तो फॉर नाउ आई जस्ट वांट कि मेरा बोझ मेरी मॉम पे से हटे। एंड उनका सर ऐसा है कि शी बिलीव्स इन मी फॉर एवरीथिंग। मतलब मैंने उनसे ऐसी कंडीशन में भी बोला कि मैं 1 लाख ट्रेडिंग के लिए, शी लाइक ले लो, पर पढ़ाई का टाइम मत खराब करके करना, माने कर लो। शी ऑलवेज सपोर्ट्स मी फॉर दिस। सो विद टाइम इफ आई एस्केलेट दिस, आई नो आई कैन, if I do good, I can invest more capital, I can go big. But to go from that, but वो distance cover करना मेरे लिए इस समय बहुत important है, क्योंकि
मैं खुद इस समय एक एज अ बर्डन फील कर रहा हूँ, एंड इवन आई वांट हर टू रिलैक्स अ बिट सर। अब इस एज में मतलब शी इज 50+ एंड शी इज वर्किंग, की सुबह 10 बजे जा रही है, शाम को 6 बजे आ रही है, फिर 7 बजे जा रही है, क्योंकि पेशेंट्स आना बंद नहीं होते हैं सर। तो वो चीज मुझे थोड़ी सी डीएस्केलेट अपने लिए पर्सनली करनी है। तो दिस इज वेरी मच लाइक कि, और जो लॉसेस होते हैं अभी मैंने से, जैसे आपका ये कोर्स है, मैं आपके वीडियोस देख के इतना चेंज हुआ है मेरा ट्रेडिंग स्टाइल। आई हैव डन कोर्सेज बिफोर, मुझे वो चेंजेस नहीं आए। आपका जब कोहॉर्ट का मैंने देखा कि कोहॉर्ट आप शुरू कर रहे हो, मैंने ही आपको यूट्यूब पे मैंने सुपर चैट भेजी थी कि ईएमआई का ऑप्शन है कि नहीं है, तो मैंने वो ले लिया और मैंने ये सोच के लिया कि ठीक है, ट्रेडिंग में महीने के 2000 तो निकाल ही लेंगे। हाँ तो निकल जाएगा। है ना, इस तरह से मैं सोच के आया। हम्म एंड मैंने वो उस पे लिया, क्योंकि बिकॉज आई रियली वांटेड टू लर्न फ्रॉम यू, बिकॉज वीडियोस से सिर्फ आपके इतना वो चेंजेस आए हैं कि मेरा जो दिन का लॉस होता था कभी 2,500-3 हजार का मान लीजिए हो जाता था अगर कभी भी, वो आई हैव कट इट डाउन कि मैक्सिमम लॉस मेरा 500 से 800 रुपए जा रहा है, एंड प्रॉफिट अगर मिनिमम 600, मैक्सिमम तो मैंने 6-7 हजार भी देखा है। एंड दिस इज आई एम टॉकिंग कि सिंगल लॉट मैक्सिमम 2 लॉट्स, इससे ऊपर कभी गया ही नहीं हूं मैं। Brilliant. तो इसलिए मेरे लिए ये बहुत इतना नीडेड है इस टाइम पे, क्योंकि अभी नीट पीजी अगले साल मार्च में होगा, मैं फिर कॉलेज उठाऊंगा, तब कहीं जाऊंगा सर, तब तक मैं बस नल्ला घर पे ऐसे बैठा हुआ हूँ, खा रहा हूँ, जा रहा हूँ, प्रोटीन शेक पी रहा हूँ। सो इट्स लाइक कि खुद का एक बोझ कम करने की बस एक वो है। Yeah. Thanks for sharing भाई। तो ये होती है पावर ऑफ वाई। आई डोंट थिंक वी नीड टू टेल एनीथिंग अबाउट दिस। आप लोग बस इस मोमेंट को सोचो और अपने लाइफ में कोशिश करो कि कहां से आप इस तरह के किसी भी चीज को रिलेट कर सकते हो। बिकॉज सी राइट हियर वी हैव 100 पीपल, दैट मीन्स यू हैव 99 अदर कंपेटिटर्स जिनके सामने आप ट्रेडिंग कर रहे होगे। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आपके पैसे लेंगे, बट ये डेफिनेट है कि कोई ना कोई आपसे ज्यादा मेहनत करने वाला है। ठीक है, आपका कंपटीशन आप ही हो, बट एट द सेम टाइम सामने वाले को आप देखोगे कि यार ये कोहॉर्ट कर लिया, इसने सेम बातें सुन के आगे निकल गया ये, और मैं नहीं निकल पाया, क्या फायदा। दैट इज वाई वी आर डूइंग दिस फॉर 8 वीक्स और स्ट्रक्चर्ड कर रहे हैं। और शुरुआत में आपको मैं सीरियसनेस इसकी समझाना चाहता हूँ, दैट्स इट। ठीक है, होपफुली वो चीज की क्लैरिटी आपको आ गई होगी। सो विकास भाई, having a decent level still something pokes me every day to work more अच्छा, will lose my ambition, okay, I don't want to see myself living peaceful life, I have to, चलो ठीक है, new challenges, trading is not my end goal, starting something big, बहुत बढ़िया विकास भाई। alright guys, so फटाफट take a minute, like 30 seconds 1 minute लो, एक फटाफट एक नोटबुक और एक पेन लेके आ जाओ जल्दी। कुछ भी बोलो, दिविष्टि भाई का वॉलपेपर क्रेजी है। रेडी? नाइस। लेका बड़ा हूं, व्हाट डज दैट मीन? लेके बैठा हूँ सर। अच्छा चलो ठीक है, लेट्स डिस्कस द स्टार्ट ऑफ समथिंग ग्रेट। वी विल बी डूइंग सम सिंपल गोल सेटिंग टुडे। ठीक है, ये आपका ध्रुव तारा है। ध्रुव तारा इज नथिंग बट योर नॉर्थ स्टार। इस चीज को आपको रोज देखना है, रोज इसको महसूस करना, रोज इसी के सहारे आपको आगे बढ़ना है। सो लेट्स बिल्ड सम स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट गोल्स आर नथिंग बट दे आर स्पेसिफिक, they are measurable, they are achievable। अचीवेबल मतलब बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं कि मेरे पास 1000 रुपए हैं मैं इसको 1 महीने में 1 करोड़ कर दूंगा। सो नॉट दैट। दे आर रेलेवेंट एंड दे आर टाइम बाउंड। ठीक है, ये अपना क्लियर है। दिस इज गोइंग टू बी 8 वीक्स। बाकी आप लोग फिगर आउट करो कि आपके हिसाब से क्या गोल्स है, एंड दिस has to be the case, it has to be specific। यानी कि मैं 8 वीक के एंड पे एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाऊंगा। हाउ विल आई मेजर माई डिसिप्लिन? आई विल लिमिट लॉसेस। हो सकता है लिमिट लॉसेस। अगर कोई बिगिनर है, सो यू कैन
मेक योर गोल एज इफ कि मैं सीख लूंगा और मैं छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। एंड अचीवेबल यानी ऐसा नहीं कि करोड़पति बन जाऊंगा, समथिंग अचीवेबल, और रेलेवेंट यानी हम यहाँ जो ट्रेडिंग कर रहे हैं दैट इज व्हाट यू हैव टू राइट डाउन। एक सेंटेंस में आप लिखोगे, फॉर एग्जांपल, आई विल बी डिसिप्लिन्ड rule following trader for next 8 weeks and study concepts। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आपको फिगर आउट करना है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमने पहले ये फिगर आउट किया कि हम क्यों कर रहे हैं ये सब चीजें। अब उसके हिसाब से आपको ये गोल लिखना है। अभी टेक 2 मिनट्स, राइट डाउन दैट गोल। उसके बाद मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सी चीज देने वाला हूँ जिसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा। पहले एक अच्छा सा गोल आप लिख लो फटाफट। And like this can be a profit target as well, अगर ऐसे monthly. It could be a profit target as well, but it has to be very realistic, achievable. Doesn't have to be too big. Like it should be for 8 weeks only, like. Yes. अभी 8 वीक, अभी इस 8 वीक के लिए लिखो आप। That's it. Okay. इस 8 हफ्ते से आपका गोल क्या है खुद से, बस। स्पेसिफिक जितना रहेगा उतना बढ़िया। इनफैक्ट आई विल बी डिसिप्लिन्ड इज आल्सो नॉट स्पेसिफिक इनफ। एंड गाइस ट्रस्ट मी, ये सारी एक्टिविटीज ही हम नहीं करते हैं, इसीलिए हम उस लेवल का सक्सेस नहीं पा पाते। ऐसा नहीं है कि 2 महीने में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे यार। लोगों को सालों लग जाते हैं। लोगों को सालों इसलिए लगते हैं बिकॉज वो लोग ये सारी चीजें करते ही नहीं है। आप लोग ये कर लोगे ना, आपको रियलाइज हो जाएगा कि डैम, इट इज एक्चुअली रियली इजी। कुछ भी नहीं है ट्रेडिंग, सिंपल चीजें करनी। इसलिए प्लीज ये सारे चीजें कंप्लीट करिए राइट नाउ। ये बहुत मदद करने वाला है आपको, स्पेशली वीक 3 में। वीक 3 ऑनवर्ड्स बहुत हेल्प करेगा। जब थोड़ा हमारा डायरेक्शन हिलने वाला ना, तब बहुत हेल्प करने वाला है ये सब चीजें, बिकॉज दैट इज व्हेन द एडिक्शन रियली ट्राइज टू कम बैक टू यू। That is when distractions hit. It could be as simple as gifting your mom a watch that she wanted for a long time. It could be just that. Patience. एक्सप्लेन स्मार्ट। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक गोल रहेगा, मेजर आप उसको कर सकते हो। यू नो, फॉर एग्जांपल इट कुड बी, लेट्स आई वांट टू बाय माय मॉम अ वॉच। उसको आप मेजर कर सकते हो कि इस वॉच का प्राइस इतना है, इतना प्राइस में लाऊंगा। इट कुड बी समथिंग अबाउट डिसिप्लिन एज वेल, कि यार मैं बहुत ट्रेड्स लेता हूँ, और इट कुड बी कि यार मैं डिसिप्लिन में नहीं रह पाता हूँ, मैं रूल्स फॉलो नहीं कर पाता हूँ, या फिर मैं टाइम पे नहीं उठ पाता हूँ। ठीक है, एक ही गोल लिखो आप। एनीथिंग दैट इज रियली इंपॉर्टेंट टू यू, उससे जितना उससे रिलेटेड रहेगा उतना अच्छा।
प्रैक्टिस डिसिप्लिन एंड बिल्ड इनर पेशेंस। ठीक है अनिल भाई, सी आपका जो गोल है अच्छा है, उसमें आप बस ये लिखो कि व्हाट कैन यू मेजर इन दैट। अगर प्रैक्टिस डिसिप्लिन ही प्रैक्टिस करना है तो डिसिप्लिन के कितने हैबिट्स आप फॉलो करने वाले हो रिलेटेड टू योर एंटायर लाइफ। कुड बी वेकिंग अप ऑन टाइम, कुड बी ईटिंग द राइट स्टफ, जो चीजें आपको पता है, क्योंकि देखो हम सबको पता होता है कि हमको क्या इंप्रूव करना है। नॉन ऑफ अस आर डम, हम सबको पता है कि एक्चुअली करना क्या है, बस वो एक्शन लेने में हम पीछे रह जाते हैं। कैपिटल इंटेंसिव टारगेट मेजरेबल में लिख सकते हैं, यस लिख सकते हो। ठीक है सो गाइस, जिसका इसका हो गया ग्रेट, जिसका नहीं हुआ लेट्स होल्ड ऑन टू दैट फॉर अ मोमेंट। आप लोग लिख लेना। आपका काम रहेगा नेवर लूज बिग मनी, डिफाइन बिग मनी। जैसे आदित्य शर्मा ने एक भेजा है, आई विल बी अ डिसिप्लिन ट्रेडर एंड आई विल स्टार्ट ट्रेडिंग विद अ स्मॉल क्वांटिटी। डिफाइन स्मॉल, स्मॉल क्या होता है? आई विल फॉलो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, आई विल टेक पॉलार्ड प्लान ट्रेड्स, आई विल स्पेंड मोर टाइम ऑन एनालिसिस। ये सब में मेजर करो उसको, मोर टाइम कितना। I will not risk more than 1%, ये बहुत बढ़िया। On a single trade, I will take max 2 trades per day. I will set a monthly return of 5 to 7%। चलो ठीक है, अच्छा है, decent। अब आपको आज क्लास के बाद एक हैबिट ट्रैकर दी जाएगी। उस हैबिट ट्रैकर में आपको खुद से ये एक चीज लिखना है, ठीक है, कि मैं अपने स्मार्ट गोल को फॉलो करने वाला हूं। उसमें और भी कुछ हैबिट्स आपको दिखाई जाएगी। ये सारे हैबिट्स आपको पूरे कोहॉर्ट के थ्रू आउट फॉलो करने हैं। शुरुआत में हम कम हैबिट्स को स्टैक करेंगे, विथ टाइम पासिंग वी विल ऐड मोर हैबिट्स टू इट। इनिशियली ये हमारे सिर्फ बिहेवियरल हैबिट्स रहेंगे, बट विथ टाइम वीक 2 से ही हमारे मार्केट बेस्ड हैबिट्स भी चालू हो जाएंगे कि मुझे क्या क्या देखना है मार्केट में। दिस वे आप एक ही साथ 50 चीजें देखने के लिए ओवरवेल्म नहीं हो जाओगे। पहले आपको एक चीज डेफिनेटली देखनी है, फिर दूसरी चीज डेफिनेटली देखनी है। वो क्या देखनी है, किस ऑर्डर में देखनी है, वो आप आने वाले हफ्तों में समझ जाओ। ठीक है, हाउ डज दैट साउंड गाइस? डू यू थिंक ऐसा करने पे आप लोग के लिए एक स्ट्रक्चर्ड वे, आसान तरीका आपके लिए ब्रेन में ये सब चीजें घुस सकती है? डू यू थिंक दिस विल वर्क? व्हाट थॉट्स डू यू हैव गाइस? यस, गुड। Actually, sir, it will help a lot because जब मालूम होता है कि यहाँ से जाना है तो वो रास्ते पकड़ के चलते हैं। नहीं पता है तो 10 जगह घूमते रहते हैं कि पहला क्या करना है, पहले शूज पहनना है या सॉक्स पहनना हो। मालूम हो तो पता, मतलब वो स्टेप्स बराबर लेते हैं। कुछ लोग Like we say ना कि process is more important than the Absolutely. सुपरमैन को आज तक नहीं पता पहले क्या पहनना है। So by the end of this, I will have an ironclad risk management and be the best retail one can be, trader one can be. Target wise, convert my 70 to 1 lakh. चलो ठीक है, ये कम नहीं है मेरे भाई, अच्छा खासा ही है। This is roughly 43%। बहुत होता है वो। I will look for multiple confluences. Look for, चलो बहुत बढ़िया। अरे 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 बहुत बढ़िया गाइस। तो चलो सब, आज कम से कम आप लोगों को इस चीज की पावर तो समझ में आ गई, और यही हमारा प्रोसेस रहने वाला है। देखो ट्रेडिंग बहुत आसान चीज है यार, मतलब मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आप लोग ये प्रोसेस फॉलो करोगे आप बहुत जल्दी ट्रेडर्स बन सकते हो। बट ओनली थिंग आई नीड फ्रॉम यू इज बस इन 8 हफ्तों के लिए मैं जो बोल रहा हूँ आप डॉट टू डॉट करो, कोई दिक्कत नहीं। क्या जाएगा, यू नॉट लूजिंग आउट ऑन एनीथिंग। ठीक है, आप आ ही गए हो, करके देख लो। आपने हर तरीका ट्राई कर लिया है, ये कर लो। ठीक है, कंप्लीट रिफ्रेश अगेन। कल कोई मार्केट नहीं देखेगा, नथिंग, जीरो। जिसका इन्वेस्टमेंट था वो भी निकल चुका होगा, जो भी दिक्कत है, जिसका कुछ मैनेज करता वो भी कर लिया होगा। अब कल नो एक्सक्यूजेस गाइस, कल आपको मार्केट नहीं देखना है। कल आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी, इस रिकॉर्डेड वीडियो को देखिएगा। ठीक है, कल वेडनेसडे है, थर्सडे को हम एक कंप्लीट बेसिक सेशन करने वाले हैं। फ्राइडे या सैटरडे को हम कोशिश करेंगे एक जस्ट प्योर माइंडसेट सेशन करने का। उसके बाद नेक्स्ट वीक से विल गेट स्टार्टेड ऑन सम रियल मार्केट स्टफ। ओके, रियल मार्केट स्टफ में सबसे क्रूशियल क्या हो सकता है, ये आप लोग मेरे को चलो बताइए आपके हिसाब से, व्हाट विल बी स्टार्ट विद इन द नेक्स्ट वीक?
क्या सबसे पहला क्या सीखना पड़ेगा हमें नेक्स्ट वीक? जैसे हम कल की जो रिकॉर्डेड वीडियो में आपको थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स ये सब बेसिक सीखेंगे। साइकोलॉजी तो आपने सीखा ही है अभी, चार्ट्स में सबसे रिस्क मैनेजमेंट, माइंडसेट माइंडसेट से तो शुरुआत ही कर रहे हैं। माइंडसेट तो थ्रू आउट है, ऐसा एक भी हफ्ता नहीं है जहां पे हम माइंडसेट की बातें नहीं करेंगे, बिकॉज दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी तक किसी को भी डाउट है अगर माइंडसेट के बारे में, तो भाई आप बाकियों से ही बात करो, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पे तो आप हो ही, सबसे पूछ लो कि माइंडसेट कितना इंपॉर्टेंट है, हाउ मार्केट वर्क्स। इंटरेस्टिंग, यस वही सीखेंगे। मार्केट बिहेवियर। अनिल भाई ने बोला यस, क्लोज हाउ टू फाइंड परफेक्ट ट्रेड। संपत भाई ये मैं आपको अगले हफ्ते सिखा दूंगा, तो 8 हफ्तों में क्या सीखोगे आप? लोग कहाँ डरेंगे? A to Z वो वर्क फ्लो, क्योंकि जैसे सुपरमैन को नहीं पता पहले क्या पहनना है, हम तो जानने पहले। करेक्ट, ये भी सही है, ये भी सही है। सिद्धांत आपने जैसे अभी जो आपने थोड़ा वो बताया है, वो Hard लाइक goal। ओवर ट्रेडिंग से डील करने के लिए, पर आपको ऐसा कभी किसी को ऐसा हेल्प करना पड़ा जिसको अंडर ट्रेडिंग का प्रॉब्लम हो? जैसे मेरे लिए तो एक्चुअली रिलैक्सिंग होता है व्हेन यू से ना आज मत देखो, तो मुझे थोड़ा रिलैक्सिंग फील होता है कि आज नहीं देखना पड़ेगा। तो we'll have to change your trading strategy देवाशीष। ओके, बिकॉज अगर आपको ये फीलिंग आ रही है, दैट मीन्स यू हैवंट फाउंड द काइंड ऑफ ट्रेड्स यू वांट टू डू। आई मीन यू वर लाइक अरे बाप रे थैंकफुली मेरे को रेस्ट मिला, ऐसा बोल रहे हो राइट? हाँ, मैं आपसे बात करूंगा, ये हम इवेंचुअली आगे वाले हफ्तों में आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटीज के हिसाब से फिगर आउट करेंगे। देखो अभी तो यहाँ पे 100 लोग हैं, तो मुझे भी थोड़ा टाइम लगेगा। सब देखो जितना आप लोग बात करोगे आपके लिए उतना बेटर है, बिकॉज मैं समझ पाऊंगा कि आपका नेचर कैसे सूट कर सकता है। देखो सबको फास्ट ट्रेडिंग सूट नहीं करता, सबको स्लो ट्रेडिंग सूट नहीं करता, तो वो जैसे हम फिगर आउट करेंगे। जैसे देवाशीष का एक थोड़ी चीजें मेरे को फिगर आउट हो गई, बट वो with time we'll try to get a better understanding of what works for you and what doesn't। ठीक है, सो अभी आपको इसके बाद एक हैबिट ट्रैकर दी जाएगी, वो देखिएगा, एंजॉय दैट। डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पे कोई क्वेश्चन है वो शेयर करिएगा, एंड फील फ्री जिसने स्मार्ट गोल्स लिखे हैं, एक भाई ने हमारा शेयर किया था, इफ यू आल्सो फील फ्री, आप लोग डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पे अपने स्मार्ट गोल्स भी शेयर करिए, ताकि आपके गोल्स देख के और आपकी स्टोरीज पढ़ के पूरी कम्युनिटी का बेनिफिट हो। आप ये मत सोचो कि यार मैं क्यों शेयर करूं बाकियों के लिए, आप ये समझो आज आप कर रहे हो, आपको जो अच्छा आता है वो आप कर रहे हो, किसी और को जो अच्छा आएगा वो कल आपकी हेल्प कर देगा। दैट इज द बेनिफिट ऑफ बीइंग इन अ कॉलेज। ठीक है, उस तरह से ये सोचो कि मैं कम्युनिटी का बेनिफिट कर रहा हूँ। यार मैं एक सीक्रेट बताऊं, आधा जर्नी मैंने सिखाने का इसलिए शुरू किया था कि बिकॉज सिखा के मेरा 10x हो जाता है। आप लोग ये क्यों नहीं समझते हो? बिकॉज आपको सिखाने से पहले मुझे कितना रिसर्च करना पड़ता है, ये किताबें भर देता हूं मैं रिसर्च करते करते आपको सिखाने के लिए। सो इट हेल्प्स मी अ लॉट एज वेल। सो जो आपको आ रहा है, जैसे आज हमने जो डिस्कस किया, आपको लगा यार मुझे ये बहुत अच्छे से आता है, बिकॉज आई ऑलरेडी नो द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट गोल्स। ऐसा नहीं कि कुछ मैंने इन्वेंट करके बताया है, ये बहुत कॉमन सी चीज है, बहुत लोग को पता भी होगा। सो इफ यू लाइक इट, शेयर करिए, सामने वाले को हेल्प होगा। तो सामने वाले से हो सकता है आपको अभी कुछ ना मिले, दुआएं मिल जाएंगी ना, और बहुत काम करती है सब। ठीक है, चलेगा इस, तो आज का ऑफिशियल सेशन यहाँ पे खत्म होता है। आपको हैबिट ट्रैकर थोड़ी देर में मिल जाएगा, जिसको अनऑफिशियल कुछ बातें करनी आप यहाँ पे कर सकते हैं। आदित्य भाई बोलिए, थैंक्स फॉर शेयरिंग द इमेज। सर अभी किसी ने बोला ना कि अंडर ट्रेडिंग का प्रॉब्लम है, मेरे को भी सेम प्रॉब्लम है कि मैं ना डरता हूँ। मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि एक क्वांटिटी से भी अगर मैं ट्रेड करता हूँ ना, तो मेरे को ये रहता है कि इसमें अगर लॉस हो गया ना तो मेरा पूरा दिन ही खराब जाता है। आई थिंक मैंने आपसे बात की थी यार डीएम पे इस चीज के बारे में। नहीं सर, मेरे से नहीं करना। आपसे नहीं? अच्छा ठीक है, नहीं इसको फिर सब सॉर्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप, डोंट वरी। ये मेरे साथ एक इशू ये होता है कि मेरा रिस्क एपेटाइट कुछ ज्यादा ही है। मतलब आई एम नॉट फेस्ड व्हेन इट्स अ वेरी बिग लॉस। मैं इस चीज को बहुत मिनिमम, मतलब मैं ऐसे देख रहा हूँ, मेरा कैपिटल लिटरली अगर 50K है और मैं 50K की पोजीशन लेके 50K डूब जाएंगे ना, मेरा आप माथे पे शिकन नहीं देखोगे। और ये चीज मुझे डर आती है कि भाई इतने में फट जानी चाहिए, कैपिटल डुबो दिया तुमने। बिगिनर्स को क्या होता है पता है? जो I have the same issue. The guy बिगिनर ट्रेडर को इशू ये नहीं होता कि अपन लॉस कर रहे हैं, बिगिनर ट्रेडर को इशू ये होता है कि अपन प्रॉफिट कर रहे हैं। हो रे 3000 का प्रॉफिट हो गया, बस भाई 3000 का 2500 नहीं हो जाना चाहिए गलती से भी, अपन बुक कर लेते हैं। और जब नीचे जा रहा होता है, क्या कर लेगी, मैक्स टू मैक्स 0 करेगी, मैं डरता हूं क्या, ये वाली फीलिंग आ जाती है।
वही फीलिंग तो प्रॉफिट अभी में खत्म आई कर एम दी। वेरी स्पेसिफिक कि मतलब अगर मेरा हाँ। प्रॉफिट 20% टच करता है ना, वही मेरा वही हो जाता है कि अरे संतुष्टि आ गई आज की, चलते हैं घर। वो लॉस में ये रहता है ना कि आ अगर रही मेरे है, थोड़ी सी आए, जा रही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम किसी को नहीं रोकते भाई, वी आर वेरी नाइस पीपल, आप जाना जाना चाहिए, ऐसा नहीं करना। लॉस में तो स्टॉप लॉस तक भी वेट कर सकते हैं, बट फॉर टारगेट कांट इवन वेट, उससे पहले ही बुक कर लो भाई। ये सब ठीक करेंगे, ये सारा साइकोलॉजिकल इश्यूज है, ये सब ठीक करेंगे हम, डोंट वरी। उसी मे मंथ का आप लोग समझ लो, आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन अंडरस्टैंड येट, बट ये सारी प्रॉब्लम्स की शुरुआत है स्मार्ट गोल्स एंड हैबिट ट्रैकर। इन सब चीजों को फिक्स करेंगे हम। जो मे मंथ था, मेरा मे मंथ का एनालिसिस था कि मार्केट विल क्रैश, क्योंकि बाहर पूरा ऐसा हिसाब चल रहा था। मैंने बढ़िया शॉर्ट पोजीशन ले ली और वो शॉर्ट पोजीशन 326 से गिरना शुरू हुई। मैं एक्यूमुलेट करता चला गया, 2 रुपए में निकाली है मैंने वो 326। ब्रो दैट इज ये एक्चुअली इशू है कि मनी से अटैच होके एसएल ना लेना कभी कभार। इमेजिन अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे होते। बस यही तो मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। वही तो आज हम कर लेंगे। मेरा एक क्वेश्चन है सर, मैं 1 मंथ से ही स्टार्ट किया ट्रेडिंग लेना, 1 लॉट पे ही कर रहा हूँ, 1 से 2 लॉट पे, आज तो किया नहीं आपने बोला तो, सिर्फ चार्ट देखा था सिर्फ जैसे। लेकिन मैं ट्रेड लेता हूँ ना, तो 10 रुपये भी अगर लॉस जाता है ना, अरे यार क्यों लिया ट्रेड, अभी बंद करो, अभी बंद करो, मतलब स्टॉप लॉस लगा दिया है। मतलब अगर 10,000 का भी लिया हूँ तो 500 से 400 to 500 का स्टॉप लॉस है, बट मैं 10 या 50 रुपये भी गया, क्यों गया, कैसे जा रहा, और अगर प्रॉफिट आया ना, बस ब्रोकरेज का पैसा आ जाए कैसे भी करके, मीन्स 60 रुपीज तक आ जाए भाई ब्रोकरेज और टैक्स, बस हो गया, निकल जाओ, प्रॉफिट मिल गया। वो तो ये चीज मुझे ये सारे प्रॉब्लम्स क्या आज हमने क्या डिस्कस किया, वी डिस्कस्ड हाउ बैड थिंग्स कैन गेट। दिस इज द ओनली टाइम we'll discuss that. From here on we will only discuss how great things can be and how great you will be, because a positive frame of mind is very important. ठीक है, लेकिन पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड की तभी वैल्यू है अगर कोर में कुछ है। खाली से पॉजिटिव फ्रेम वही होता है ना, टॉक्सिक पॉजिटिविटी करके एक चीज होती है कि हाँ भाई बस है पॉजिटिव किसी बात के लिए, हाँ सब तो ठीक चल रहा है, सब तो ठीक चल रहा है, ऐसे नहीं होता। देखो अब इंसान है तो कुछ एक रियल चीज होती है, अगर यिन एंड यान होता है ना, दुनिया में अच्छाई है तो बुराई भी है, तो उन दोनों चीजों को साथ में लेके चलना होता है। हमारे कोर में सम रियल डीप मीनिंग नीड्स टू बी देयर, और हमको लीड और गाइड एक पॉजिटिव इमोशन करेगी। जैसे अनिल भाई ने बोला कि आई कांट इवन इमेजिन कि सब कुछ खराब हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है वो चीज। सो दैट इज द फ्रेम ऑफ माइंड विल बी गेटिंग एट कि यार माइंडसेट यही होना चाहिए। बट हाँ नहीं हुआ तो एवरीबॉडी नोज, बिना उनके बोले कि क्या जा सकता है, व्हाट इज एट स्टेक, एंड यही फ्रेम ऑफ माइंड में हम सबको पहुंचना है। पहुंचेंगे धीरे धीरे आगे आएंगे, वहीं पे भी आएंगे। एंड टू फिक्स योर ओवर ट्रेडिंग और अंडर ट्रेडिंग प्रॉब्लम्स, वो हम धीरे धीरे वो भी फिगर आउट कर देंगे, वो अभी नहीं, वो हम थोड़ा आगे जाके करेंगे इवेंचुअली। वो लास्ट बात एक्चुअली जनरली कोई बोलता नहीं है कि अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे। वी हैव टू कीप ऑलवेज अ बैकअप। अगर ए नहीं चला तो बी तो रहना ही चाहिए, विदाउट दैट यू विल नॉट सर्वाइव इन द मार्केट। so that is the reason I am ready for that, so that's why I added this line to now. मेरा इधर एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है अगर ए और बी प्लान का। आई एम नॉट मे नॉट बी राइट, क्योंकि इसमें ऐसा हो सकता है कि जब भी अपन प्लान बी करते हैं ना, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो कंफर्म प्लान ए तो चलना ही नहीं है, तुम उस पर श्योरिटी है ही नहीं। ये सही है, ये एंटरप्रेन्योरशिप में सही है, बट ट्रेडिंग के लिए आपकी माइंडसेट खराब करता है। विल टॉक अबाउट दीस थिंग्स एज वेल। ओके, ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा आपको ये फियर कर, जैसे वो होता है प्रॉफिट में इंसान डर जाता है, लॉस में होल्ड कर लेता है, क्योंकि इंसान ये माइंडसेट में आ जाता है कि ठीक है यार दिस इज माय ओनली प्लान, और मेरा ये प्लान है तो आई एम प्रीटी श्योर सब वही प्लान कर रहे होंगे, बिकॉज जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो लॉस हो रहा है कहीं ना कहीं से पलट ही जाएगा, बिकॉज आई बिलीव। वो एक गलत चूजिंग अ पाथ के इसमें, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से नहीं चूजिंग अ पाथ में तो देयर हैज टू बी नो अदर प्लान्स, बट ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए हैविंग अदर थिंग्स, हैविंग मेकिंग श्योर कि भाई अगर ट्रेडिंग नहीं भी चला तो मैं मर नहीं जाऊंगा, दैट इज काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट। आई एडेड हियर वन थिंग, ट्रेडिंग नहीं चला का मेरा मतलब ये होता है बी पॉइंट कि मुझे पता है कि नंबर ऑफ एक्सपेंसेस आया है ऑन मंथली बेसिस, और स्कूल फीस है बच्चों का, पेरेंट टेकिंग केयर है, हॉस्पिटलाइजेशन बिल्स है। तो अगर पर्टिकुलरली मंथ मेरा नहीं चलता है तो मुझे पता है कि आई हैव सम ऑफ द अमाउंट टू एश्योर देम, so I consider B should be always there to take care of some of the things कि you will not finish there.
नहीं वही आप वही मैं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग नहीं है तो कुछ भी होगा, कुछ भी आप उड़ा दोगे चलेगा, वो तो डे 1 पे हमने एड्रेस कर दिया। तो उड़ाने का माइंडसेट नहीं रहना है, बट एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगर ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, अगर ट्रेडिंग में लॉस हो गया तो मेरा खत्म हो जाएगा सब कुछ। दैट इज बैड। यस सर, एक और है कि एक इशू ये है कि जैसे मान लीजिए प्रॉफिट होता है ना, जैसे लॉस में तो चलो काटा ठीक है एक बना के, एंड देन उसके बाद प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर पहला लॉस हो गया ना, अगर मेरे पास मतलब फर्स्ट ट्रेड अगर मेरा रॉन्ग गया है, अभी तक का पास्ट एक्सपीरियंस है, तो क्या होता है कि जब सेकंड ट्रेड में जाता हूँ मैं तो प्रॉफिट होता है, तो उसमें अगर एक भी रेड कैंडल आती है ना, तो फिर मेरा वो थोड़ा सा इम्पल्सिवनेस स्टार्ट होता है, तो फिर मैं वहां पे छोटा ही लेके आऊँ, फिर मैं उसको बिग नहीं करता। इस रेड कैंडल वाले का सॉल्यूशन एक था मेरे पास। मेरे को भी ये वाला प्रॉब्लम हो रहा था बीच में, तो मैंने क्या किया, रेड कैंडल को ब्लैक कैंडल से रिप्लेस कर दिया और एकिनाशी में देखने लगा चीजें। तो उसमें क्या है, गिरती हुई चीज एक लाइन से दिखती है, तो उसमें भले ही ग्रीन कैंडल भी बन रही हो ना, तो तुम एंट्री नहीं लोगे, तो तुम्हें वो ब्लैक ही दिख रही होगी। और रेड क्या है, एक किसी ना किसी की वीडियो में भी था ये वाला पूरा, कि मोस्टली लोग रेड कैंडल से इम्पल्स हो जाते हैं और एग्जिट मारते बड़ी जल्दी, उसी के चक्कर में वो रेड कैंडल बहुत बड़ी हो जाती है। फिर उसके बगल वाली कैंडल इतनी अच्छी ग्रीन बनती है कि आदमी बोलता है अरे यार क्या किया मैंने। ये वाला कैसे काम करता है लोग भी मुझे कभी समझ नहीं आता। मतलब कलर चेंज करने से मतलब मेरा तो साइकोलॉजी, कुछ लोगों का साइकोलॉजी इफेक्ट होता है, कुछ लोगों का नहीं होता है, बट एंड ऑफ द डे वंस यू आर अ गुड ट्रेडर फर्क नहीं पड़ने वाला, वो धीरे धीरे आ जाएगा। जैसा साजिद भाई तब से हाथ उठा के बैठो, बोलो। सर मेरा कहना था, जो वो कहता है अंडर ट्रेडिंग, वो जो ट्रेड में ही लेना तो अच्छा लगता है। मेरा ऐसा इशू नहीं है, लेकिन सिमिलर है कि मेरा रिस्क भी इंटैक्ट रहता है। मैं समझ लीजिए 50 रुपीज का रिस्क लिया, तो वो स्टॉप लॉस में 50 रुपीज स्टॉक में करता हूँ इक्विटी में, तो 50 रुपीज में लगाता हूँ, तो कितना क्वांटिटी आता है कैलकुलेट करके ले लेता हूँ। अगर लॉस हुआ तो स्टॉप लॉस देता हूँ, अगर प्रॉफिट हुआ तो टारगेट चेक जाता हूँ। लेकिन ये मैं एक साल से कर रहा हूँ। अच्छा। लेकिन फिर भी मैं इम्प्रूव नहीं कर पा रहा। ऑप्शन में क्यों नहीं गया, क्योंकि कुछ कहते हैं ऑप्शन बहुत क्या कहते हैं वोलेटाइल होता है। पहले इक्विटी में प्रॉफिटेबल होने के बाद ऑप्शन जाना चाहिए, इसलिए मैं अभी तक ऑप्शन ट्राई ही नहीं किया। इसलिए मेरा दो एक दोस्त है जो करता है, कहता है ऑप्शन में अगर इक्विटी में प्रॉफिटेबल हो सकता हो उसके बाद ही ऑप्शन में जाना चाहिए, इसलिए ऑप्शन अभी तक नहीं गया। और इक्विटी में ऐसा कर रहा हूँ लेकिन अभी तक इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। स्ट्रेटेजी एक दो है और वही कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है समझ में नहीं आ रहा, साइकोलॉजी में है या चार्ट ट्रेडिंग में है या किसमें है? वो तो फिगर आउट करेंगे यार। मेरा प्रॉब्लम यही है कि कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आधे प्रॉफिट में जैसे कि मेरा 1:3 का टारगेट रहता है, तो ऐसा नहीं कि 1:2 में अजीब भाई ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक डाउट है, इसको अपन आगे एड्रेस करेंगे, ताकि सब जो जब टॉपिक्स हम कवर करेंगे तब इसको फिगर आउट कर लेंगे, डोंट वरी। ओके थैंक यू, वेलकम। चलो दोस्तों, वैसे विनीत सिंह बोलिए। भाई जैसे अभी बात प्रीवियस जो कलीग है उन्होंने बोला, वो चीज मैं रेफरेंस के साथ बोलना चाहता हूँ। जैसे कि आपने अगर पोजिशनल में अच्छा किया है आगे और आप ऑप्शंस में आए और आपने ये जो सारे मिस्टेक्स आप बता रहे हैं वो मिस्टेक्स हो रही है आपसे, ठीक है, और समझ लीजिए प्रॉफिट आपका चला गया जो पोजिशनल में आपने अर्न किया, तो फिर क्या ये इसको वापस एज अ बैकअप प्लान भी देखना चाहिए पोजिशनल को, कि ये माइंडसेट लेके जाना चाहिए कि अगर इसमें नहीं अच्छा करे हम तो आगे जाके पोजिशनल में वी कैन फॉल बैक अपॉन पोजिशन। ये चीज ये ट्रेडिंग में ये स्पेसिफिक माइंडसेट उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करने वाली आपको। ये नहीं चला तो यहाँ पर ट्रेडिंग कर लेंगे, वैसे नहीं। सी बेटर देन बीइंग फिनिकी इट्स टू गो स्टेप बाय स्टेप। फिनिकी यानी कि ये नहीं चला तो ये कर लेंगे, वो नहीं चला तो ये कर लेंगे विद इन ट्रेडिंग इटसेल्फ। चलो ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शन भी ट्राइंग भी कर लेते, ये भी कर लेते, वो भी कर लेते हैं। देखो ट्राई करना बहुत जरूरी है, विदाउट ट्राइंग हाउ विल यू नो। बट जब ट्राई आप कर रहे हो तब ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि चलो अच्छा ये नहीं चला तो ये कर लेंगे, ये नहीं चला तो ये कर लेंगे हम, ठीक है। सो
In case you have found something that is working for you already, तब तो कुछ सोचने नहीं है आपको. Just keep doing it. Because भाई मार्केट से आप पैसा बना रहे हो, you're already winning. ये रियलाइज करो, मार्केट से पैसा बनाना बच्चों का खेल नहीं है. Because that is the challenging aspect. एक्चुअली ये माइंडसेट लेके आए थे कि पोजिशनल पोर्टफोलियो को और आगे ले जाएंगे, लेकिन इंट्राडे कभी किया नहीं था. तो और फिर उसके बाद ऑप्शंस में आए, तो ऑप्शंस में आके एक्चुअली पता चला कि आपके अंदर अंदर क्या क्या चीजें कमियां है, आपको ओवरकम करना है. कि पोजिशनल में ये सब चीजें कभी सरफेस ही नहीं होंगी. राइट. पोजिशनल में सरफेस नहीं होंगी क्योंकि आप टाइम दे रहे हो, तो मोर और लेस वो चीज रिकवर हो कि अगर आपने सही चीज ली है तो ऊपर आ जाएगी. लेकिन वही चीज है, अगेन वही क्रिकेट वाला एग्जांपल ले लो, अंडर आर्म बॉलिंग और फास्ट बॉलिंग. बॉल तो बॉल है, बाउंस होके ही आने वाली है, बट यू जस्ट हैव मोर टाइम टू सी इट. एग्जैक्टली, आपने फॉर्मूला 1 का एग्जांपल दिया था. यस, सेम चीज है वो हो जाएगा. सी, इफ यू कैन डू पोजिशनल, यू कैन डू दिस ट्रेडिंग एज वेल. मतलब टेक्निक्स आप हैंडल कर लोगे, बट कैन योर माइंड हैंडल द फ्लक्चुएशन? दैट इज व्हाट वी हैव टू फिगर आउट. वो हम कर लेंगे फिगर आउट, डोंट वरी. ठीक है, चलिए गाइस, आज का सेशन यहाँ खत्म करते हैं, खाना पीना खाते हैं. रोज रोज इतना लंबा सेशन करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, कभी और वहां पर सेशन करते हैं लंबा वाला. अभी आप लोग जाओ डिस्कॉर्ड पे, शेयर करो अपने वाइज, अपने स्मार्ट गोल्स. मैं भी हूँ डिस्कॉर्ड पे, तो लाइव रहूंगा, चैट तो कर ही सकते हैं. जिसका अच्छा रहेगा आप लोग सब कमेंट करना. देखो, जितना आप इंटरेक्ट करोगे उतना ज्यादा आप इन्वॉल्व फील करोगे, और जितना इन्वॉल्व फील करोगे आपको उतना मजा आएगा. क्योंकि देखो यार, मजा नहीं आएगा तो फिर क्या फायदा. हम ट्रेडिंग कर ही क्यों कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर ही क्यों रहे जिसमें मजा भी नहीं आने वाला. पैसे तो बहुत तरीके कमाने के पैसे, ठीक है. वाई ट्रेडिंग देन? थोड़ा मजे भी कर लो. सो मजे आते हैं थ्रू कनेक्शंस. इफ यू बिल्ड सम कनेक्शंस, मजे बहुत आने वाले. बिकॉज देखो, ट्रेडिंग एंड ऑफ द डे बहुत ही लोनली स्पोर्ट है. कोई नहीं रहने वाला आपके साथ, यू हैव टू डू अलोन. बट यहाँ पे कम्युनिटी बिल्ड करना, यूट्यूब पे बात करना, टेलीग्राम, इन सब का पूरा पर्पस वो ये लोग हैं जिनसे आप बात कर सको. क्योंकि आप नॉर्मल लाइफ में अपने सर्कल में जाके बात करोगे, बोलोगे यार मैंने मारू बोझो पे ले लिया, ये ले दारू पी, भाई क्या पागल बातें कर रहा है, मारू बोझो कौन है. सो दैट कम्युनिटी यू कैन बिल्ड हियर. सो उल्टा मारेंगे, मारो इसको, क्या मारू बोझो ये सब बोल रहा है, पिलाओ इसको, पागल हो गया. सो दैट कम्युनिटी यू कैन बिल्ड हियर, है ना. ताकि जब आपको लगे कि यार क्या फालतू दोस्त है मेरे, दिन भर बिग बॉस की बातें करते रहते, तब आप यहाँ पे आओ. फाइंड सम गुड पीपल यू कैन टॉक टू, जो कि आपका सेम एम्बिशन शेयर करते. आपको पता है यहाँ पे जितने लोग हैं सब एम्बिशियस हैं, सब पैसे दे के आए हैं सीखने के लिए. So, हर तरह से आपका माइंडसेट मैच हो रहा है, एंड दैट इज द बेनिफिट ऑफ अ कोहॉर्ट ओवर एनी कोर्स, ओवर एनी यूट्यूब वीडियो. दैट इज द बेनिफिट ऑफ अ कोहॉर्ट. ये सबसे बड़ा बेनिफिट है. जस्ट लाइक कॉलेज, द कम्युनिटी दैट यू बिल्ड. बाकी सीखोगे तो आप हो ही, वो तो होना ही है. शुभम, यस, एक सेकंड, नहीं, शुभम राव. मेरे आइस स्केटर. चलो एनीवे, मनीषा बोलिए. हेलो, मनीषा नहीं, मैं सागर हूँ. मैं तो ये तो ट्विन वाला बवाल हो गया. नहीं, हम लोग सोच रहे कल अभिषेक था. मनीषा, अक्षता, एक काम करते हैं भाई, मैं कल पहले सबका आधार कार्ड मंगाऊंगा. यहाँ पे अलग लेवल की कैटफिशिंग चल रही है भाई. अरे नहीं, वो फोन पे ज्यादा फोन आते हैं, इसकी वजह से वो अलग से मम्मी का फोन लेके रखा है ना. हाँ बोलिए. मैं एक बात करना चाहता था. मतलब मैं अभी तक करता हूँ ट्रेडिंग, तो स्टॉक में ही करता हूँ. और मेरा मतलब एक सेटअप है, मतलब 4 महीने से करता हूँ मैं. तो अच्छा 1:2 मिल जाता है उसमें. तो करना सही है कि नहीं, ये मेरे को यही पूछना था बस. मतलब सेटअप ऐसा है मेरा कि अगर डे लो पे, मतलब प्रीवियस डे लो पे अगर आएगा कोई भी स्टॉक, और ऐसा 2 कैंडल रेड, और रेड कैंडल भी स्ट्रांग देखो होना देखो देखो चाहिए. देखो, मनीषा बोल रहा हूँ. क्या नाम बोला आपने? सागर सागर. तो सागर भाई, ऐसे तो नहीं बता सकता मैं विजुअलाइज करके आपका सेटअप, बिकॉज आप जो बोल रहे हो, जितना आप बोल रहे हो उसके हिसाब से गलत है. क्यों? बिकॉज आपने ओपनिंग कंसिडर ही नहीं किया, आपने ट्रेंड कंसिडर ही नहीं किया, आप सीधा डे लो कंसिडर कर रहे हो, तो सेटअप गलत है, गलत है. इंस्टेंट गलत नहीं, है. पर मैं कर रहा हूँ ना, तो 1:2 मिलता है मेरे को. तो वो सही है कि गलत है? तो गलत है.
2 दिन मिलेगा, 100 दिन पे खराब हो जाएगा। नहीं, मैं 4 महीने तक मतलब प्रॉफिट में आया, अच्छा खासा प्रॉफिट में तो आया। व्हाई आर यू आस्किंग? सही में। मैं बोल जनरली पूछ रहा हूँ, पूछ क्यों रहे हो? अगर आपका पैसा बन रहा है तो आप क्यों पूछ रहे हो? नहीं, कभी कभी ना मतलब स्टॉप लॉस कटता है ना, इसलिए मतलब श्योर होना नहीं नहीं, चाहता हूँ। स्टॉप लॉस हर सेटअप का कटने वाला दोस्त, वो प्रॉब्लम नहीं। बट अगर आपने बैक टेस्टिंग वगैरह किया है और चल रहा है सेटअप बिना कुछ और कंसिडर किए हुए, तो करो, क्या दिक्कत है उसमें? मार्केट में यही तो ढूंढना है हमें कि क्या जो सामने वाले नहीं कर रहे और हम क्या कर पा रहे हैं, वही तो एज है। अगर कुछ चल रहा है करो, बट एट द सेम टाइम अगर आप ट्रेंड कंसिडर नहीं कर रहे हो, ओपनिंग कंसिडर नहीं कर रहे हो, तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि कुछ ना नहीं, कुछ ट्रेंड गड़बड़ हो ट्रेंड सकता अगर डाउन है तो नहीं करता हूँ। मतलब सेटअप ऐसा नहीं कि रोज मेरा सेटअप बैठता है, है। हाँ हफ्ते में चलो 1-2 बार। ठीक है, करो करो करो। मैं तब देखो, एंड ऑफ द डे मेरे बोलने या ना बोलने से गलत सही नहीं हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपका जितना बोला जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि आपने ट्रेंड ये सब मेंशन नहीं किया। एंड ऑफ द डे अगर आपका चल रहा है, आपने बैक टेस्ट भी किया है, फॉरवर्ड टेस्ट भी किया है, जर्नल में मेंटेन करो, दिख रहा है, तब कोई दिक्कत नहीं है, सब चलेगा। ठीक है आकाश भाई? सिद्धांत भाई, कल बात नहीं हुई थी, मैं कल ही आपको मेरा वाई बताना चाह रहा था। अभी आज बताइए। हाँ, तो मैं 2017 में अपना जॉब छोड़ के अपने फादर को बिजनेस में हेल्प करने के लिए आया था। बट अभी क्या हो रहा है कि आपको पता ही हो, केबल ऑपरेटर, इज अ केबल ऑपरेटर, लोकल केबल ऑपरेटर, तो अभी फायर टीवी ये सब पूरा इंटरनेट। हाँ, अब तो पूरा डाउन डाउन जा रहा है बिजनेस। मतलब एक टाइम को हम लोग क्या रहते थे 2000 कस्टमर ऑन एन एवरेज, अभी आ गए हो 400 to 500। तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। तो अभी मैं मेरे पास दूसरा ऑप्शन, मैं ये इसके थ्रू ही अपना रेगुलर इनकम जनरेट करना चाह रहा हूँ। अभी फादर को भी थोड़े मतलब कुछ लोग का डैडी के जैसा जो सर्कल है, अभी लोग को किसी को पता नहीं कि मैं ट्रेडिंग में स्टार्ट किया हूँ लर्निंग करने का। ये तो बहुत लोगों की कहानी हो गई यहाँ पे। हाँ, वो लोग समझते हैं कि ये गैम्बल है। मैं उन बहुत सारे लोगों को रॉन्ग प्रूव करना चाहता हूँ। करेंगे करेंगे, साथ में करेंगे। और दूसरा अभी और थोड़ी गुड न्यूज भी है, नजदीक में शादी भी है। रे 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 रे, क्या तो बात मैं है? अभी मतलब मैं अनएम्प्लॉयड जैसा हूँ समझो, घर से ही हूँ, कुछ कमाता नहीं। क्या बात है, दहेज ब्रो, सिंपल। नहीं भाई, हमारे यहाँ तो दहेज वैसा नहीं है, लेकिन मजाक कर रहा हूँ। बट होता है ना भाई, सेल्फ एस्टीम कम हो रहा है मतलब अभी। आई गेट इट। चलो, ये जो आज आपने स्मार्ट गोल लिखा है, दैट विल हेल्प। एज ए स्मार्ट गोल में बस हफ्ते का 2K, ज्यादा से ज्यादा 2K अर्न करने का सोच रहा हूँ। गुड, आएगा, धीरे धीरे आएगा। विल फोकस ऑन बिल्डिंग एवरीथिंग एल्स। और साथ ही देखो आकाश भाई, जैसे अनिल जी ने शेयर किया, एक कुछ होना चाहिए। सिर्फ ट्रेडिंग रहेगा ना, मुश्किल ज्यादा है। ऐसा कि पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है, मुश्किल ज्यादा हो जाएगी। बिकॉज देखो यहाँ पे आप साथ में हो, मेरे ये कोहॉर्ट में साथ में सुन रहे हो, आपको गाइडेंस मिल रही है, आप हो सकता कर लो। जैसे ही सामने निकलोगे रह जाओगे। और अपन ज्यादा दूर भी नहीं है सिद्धांत भाई, ये पिक्चर है तुम्हें ओल्ड सिटी में। अरे क्या बात कर रहे भाई, बहुत बढ़िया। मिलेंगे जल्दी। डन डन डन, सडनली हैदराबादी एक्सेंट आ गया। चलो बढ़िया, ठीक है गाइस। As I'm taking a step to he blessed me on 14th I got married. ये 14 6 दिन पहले। Oh my God, big moves। 2023 काफी बदलाव का साल बनने वाला है सबके लिए। और एक चीज सिद्धांत भाई, अभी मैं कुछ 1 मंथ बैक ही स्टार्ट किया था मैं, मतलब 2-3 महीने से पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, कैंडलस्टिक्स वगैरह सब सीख रहा हूँ। अच्छा। तो आपका कनेक्ट हुआ मैं, तो ऑप्शन ट्रेडिंग चालू किया मैं। मेरे को बैंक निफ्टी के चार्ट वगैरह, लेवल्स वगैरह सब समझ में आ रहे। तो मैंने स्टार्टिंग में 3-4 हजार रुपए प्रॉफिट बुक किया, बट इन दी एंड में अभी 3 हजार लॉस में हूँ। उसके बाद से मेरे को ट्रेड करने में डर हो रहा है। नहीं नहीं, सही है, डरो, अभी डरो आप, बिकॉज अभी आप खेल रहे हो, अभी आप ट्रेड नहीं कर रहे हो।
रुक गया, मतलब अपना मास्टर क्लास से रोक के ही रखा है बस। सब चीज देख रहा हूँ बट कुछ नहीं कर रहा हूँ। नहीं कभी कभी लग रहा है कि अरे सब तो ठीक ही था, अगर मैं ट्रेड ले लेता तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। नहीं कितना टाइम हुआ आपको सीखते हुए? सीरियसली मतलब यही करना है सोच के तो मैं मार्च से कुछ चालू किया हूँ, मार्च से। देखो टाइम कम हुआ है बिकॉज मार्केट में बहुत सारी चीजें होती है। सो आज हो सकता है मार्केट यूं चल रहा हो, धीरे धीरे चल रहा हो, कभी मार्केट होगा बहुत सारे पॉइंट्स चल जाएगा। वैसे तो देखा जाए, मैं वही बोल रहा तो हूँ ये 8 हफ्तों के एंड पे ऐसा नहीं होगा कि आप एकदम फैंटास्टिक ट्रेडर बन जाओगे, बट कम से कम आपको सामने जो आने वाला है उसके लिए आप प्रिपेयर्ड हो जाओगे। डीमैट अकाउंट बना के लिए ट्रेड नहीं कर सकते ऐसे। 2021 में बनाया था, तब थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके रख दिया हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। वो ऐसे ही है, मतलब कुछ कम हो रहे, कुछ ज्यादा हो रहे, देख नहीं रहा हूँ ज्यादा। अनिल भाई चैट में प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं मस्त। चलो एक सेकंड, विल टेक 2 मोर यार, खाना वाना खाते हैं ना। दर्शन मैं बात इसका करूं टेक्स्ट क्या? कर दो आप। हाँ शिवा बोलिए। सर मैं निजामाबाद में से हूँ, like 180 kilometers away from Hyderabad. सही है। Yeah, I did my degree game design and development in Hyderabad ICAT और दिलसुख नगर में। वेरी नाइस वेरी नाइस। मगर मेरा ट्रेडिंग से मुलाकात हुआ लाइक इंटर सेकंड ईयर से। अच्छा कैसा हो बोले तो इंटर सेकंड ईयर खत्म होगा, गेम डिजाइनिंग का थोड़ा इसका सीट भी मिल गया। बीच में मेरे को IQ ऑप्शन से थोड़ा ये लग गया था, IQ ऑप्शन से बाइनरी ऑप्शंस। हाँ स्टार्टिंग में एक $10 डाला, बिगनर्स लक, सीधा $90 पहुंच गया। बाद में वो पूरा 90 चले गया और 3 बार और 20-20 हजार डॉलर्स डाला थोड़ा बहुत। वहां से मेरे को मतलब वो पैसे गए सो उसका कुछ भी नहीं है, मगर आ गया बोल के वो माइंड में रहेगा इसमें कुछ हो सकता है, मगर मेरे को वो नहीं पता ये लीगल नहीं तो इलीगल क्या है, बाइनरी क्या तो चीज है। स्कैम है, सीधा सीधा स्कैम है। हाँ वो मैं इंटर सेकंड ईयर का बात है वो। बाद में जब इसका थोड़ा लग गया, मैं पूरा वो रिसर्च करना शुरू किया ये क्या है, हमारे इंडिया से क्या होता है। वो जब स्टॉक मार्केट का लग गया, जब मैं हैदराबाद पहुंच गया 2017 में, उसका बेसिक कोर्स लेना शुरू किया, मतलब एक 10,000-11,000 का वो दिलसुख नाम में थोड़ा बहुत छोटा मोटा कोचिंग सेंटर। वहां से मेरा शुरू हुआ। कॉलेज का तो आधा वो चल रहा है, ये चल रहा। जब से शुरू हुआ मतलब फिक्स है माइंड में करना, मतलब कुछ करना है, इसमें तो सेटल होना है। जब से वो घर में कुछ भी बोले तो भी वो वही गैम्बलिंग, कुछ मत करो, बट अभी इसको भी बोले तो अभी मतलब तो फिक्स है ना सीन कि करना ही है, बस कुछ भी हो ये जाए। कुछ मेरा ये भी हुआ बीच में। मैं लास्ट ईयर अप्रैल में मेरा मतलब ये रेड ब्रिक बनाने का बिजनेस है हमारा, रेड ब्रिक्स वो चल रहा। उसमें धंधा में कुछ भी खास नहीं है, मगर पहले से ट्रेडिंग में ही रहना, कुछ भी वो सेकंड ऑप्शन भी नहीं है। यूके जाने का भी वो भी कैंसिल कर लिया मैं, उधर कुछ हो तो भी इसका लग जाता, ये मतलब साइड हो जाता पूरा। क्या खाली यही 6 बोल रहे हैं ना अभी तो? अब तो काली एच मैं शुरू किया सुभाषित सर से, पहुंच गया घनश्याम सर तक, और आप तक पहुंच गया आके। मेरा मैं कोर्ट लिया था कब आपका 1% to 1% का लास्ट में अकाउंट में पड़ा है, मतलब वो बिजनेस में कुछ देने के अगले दिन वो 25 मिनट्स टाइम है, लास्ट 5 मिनट्स तक वेट किया कुछ करना है क्या, इधर जो होता है अच्छे के लिए होता है। और एक काम करो, डू वन थिंग ना, हैव यू रिटर्न योर वाई? या सर वो एक बार शेयर करना, आई मीन इफ यू आर कंफर्टेबल। वाई मतलब ये सर, मतलब नहीं डिस्कॉर्ड पे या डिस्कॉर्ड। ठीक है चलो। अरे यार आप लोग धीरे धीरे हाथ उठाते जा रहे हो यार, मेरे को जाना है। शुभम राव तब से खाली मेरे को अटेम्प्ट कर रहा है। अरे वो आवाज नहीं आ रही थी मेरे को। हाँ बोलो, आवाज आ रही ना? बोलो। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, मैं 2020 में ट्रेडिंग किया था पहले। तो उसके बाद एक वही बिगिनर्स लक, फिर एक बड़ा लॉस, उसके बाद छोड़ दिया ट्रेडिंग। फिर अभी रिसेंट मंथ्स में कुछ 4-5 महीने पहले सीखना शुरू किया। ट्रेड अभी तक लिया नहीं है 2020 के बाद से, तो अभी सिर्फ सीख रहा हूँ। तो अभी बिल्कुल ब्लैंक स्लेट हूँ, जो आप भरोगे वो सीधा मेरे दिमाग पे जाएगा। बट आप जैसे बोल रहे थे कि ट्रेडिंग स्टाइल ढूंढना पड़ेगा, वो ट्रेड करने के बाद ही पता चलता है बस। करेक्ट। तो उसके लिए फिर क्या टाइम लगेगा मुझे? यस तो ये 8 वीक में मतलब मुझे ट्रेडिंग स्टाइल तो नहीं मिलेगा, 8 साल में भी हो सकता ना मिले।
That's not up to me. अच्छा, बस सही जानना पड़ता That depends on you, sir. आप कितने जल्दी खुद को पहचानते हो, उस पर डिपेंड करेगा. है। Okay, that's all. Thanks, thank you. Most welcome. संचित. मेरे को इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है भैया कि एसएमसी और प्राइस एक्शन पे, मतलब वर्क क्या करता है एक्चुअली मार्केट में. एसएमसी वाले बोलते हैं कि चार्ट पैटर्न्स वर्क नहीं करता है, और फिर आपका वीडियो देखता हूँ तो लगता है कि चार्ट पैटर्न्स वर्क करता है. तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है हर टाइम. मेरा वीडियो क्या देखते तो करना लगता है चाहिए ना. तो one of us is lying. हाँ, मतलब कि नहीं, फिर भी मतलब कि कुछ क्या कॉन्सेप्ट में मैंने उसका कभी वर्क ऐसा करता बोला है, है कुछ कि एसएमसी कॉन्सेप्ट काम में नहीं करता? करता है, बट नहीं, क्या मतलब कि फिर लगता है कि ट्राई टू थिंक लॉजिकली. वी आर ट्रेडर्स, वी थिंक लॉजिकली सोचो. क्या कभी प्राइस एक्शन वाले ने बोला कि एसएमसी काम नहीं करता? नहीं ऐसा तो नहीं क्या बोला. कभी किसी एक्चुअल बैंकर या हेज फंड से सुने हो कि एसएमसी काम करता है? नहीं, ऐसा तो खाली नहीं यूट्यूबर सुना. बोलते हैं कि बैंक्स ये यूज करते हैं, लेकिन बैंकर से पूछो एसएमसी ये क्या होता है, हम तो बस सप्लाई डिमांड प्राइस एक्शन देखते हैं. आर दे सही स्टूपिड? बात है. बस सिंपल सी बात नहीं, है. लेकिन आई हैव फिर नथिंग भी अगेंस्ट देम. मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ना. देम क्या मतलब, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला कि एसएमसी करो या जो करो, बट उनको फर्क पड़ेगा कि अगर आप सामने वाला ना करो. दैट इज व्हेन देयर थिंग विल बी मोर प्रेवलेंट. इट्स आई एम नॉट सेइंग इट डजंट वर्क. ऑल आई एम सेइंग इज बोथ एवरीथिंग वर्क्स. वही मैं बोल रहा हूँ. मैंने कल यही तो बताया था कि बहुत चीजें काम करती है मार्केट में, एंड मुझे आपको सब सिखाने की जरूरत नहीं है. मैं आपको थोड़ा सा सिखा दूंगा, आप आके आप खुद सीख सकते हो. वही मैं बोल रहा हूँ. आई कैन टीच यू हाउ टू प्ले फ्रंट फुट बैक फुट. दिल स्कूप आपको खुद से मारना पड़ेगा, रिवर्स स्वीप आपको खुद से मारना पड़ेगा. वो आप पे डिपेंड करता है भैया. तो आगे हम लोग मतलब कि स्ट्रेटजीज पे फोकस करने वाले हैं कि डे मतलब 2 है संचित, डे 2 है मेरा. रुक जा, हम जाएंगे धीरे धीरे. ये देखो रोहन काले एसएमसी बहुत सही है. डोंट वरी, ये जानने वाली चीज नहीं है अभी. मत रिसर्च करो. ये देखो रोहन काले काम करते हैं हेज फंड, क्या कहीं पे ही मेक्स एल्गो स्ट्रेटजीज. ही डजंट इवन नो व्हाट इज एसएमसी. सही है. चलो ठीक है. अब सही में हो गया गाइस. अब जाने का है. बाय, सत श्री अकाल, शब खैर, शुभ रात्रि, सायोनारा. बाय मुकुल. बाय सर, गुड नाइट. गुड नाइट. गुड नाइट.